सारे समीकरण एक्सप्लेन कर भी रहे हैं कि किस तरह की पॉजिटिवनेस की कमेंट्री आती हुई निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे, और निफ्टी बैंक गो टू पॉकेट हो सकती है भाई, अटका हुआ फंसा हुआ। आज शायद चलने का दिन, खासतौर पे कल शाम को आए जो बड़ी आर्थिक आंकड़े, वो भी बड़े पॉजिटिव होंगे स्पेस के लिए। और मुनाफा बांधने की जल्दबाजी ना करें, वो ब्यूटीफुली डिफाइंड था कमेंट्री में। लेवल स्क्रीन पे प्लेट्स के तौर पे आ जाएंगे। निफ्टी निफ्टी बैंक हो गया, बढ़िया ग्लोबल संकेत हो गए, ट्रेडिंग का सेटअप समझ लिया हमने। अब लेकर आइए जरा स्क्रीन पे सीएनबीसी आवाज का मंगलवार का मॉर्निंग पैनल। सबके सब जुड़ते हुए हमारी मदद करने के लिए कुछ बढ़िया वाले स्टॉक स्पेसिफिक, इंडेक्स पे तो बढ़िया स्ट्रेटजीज बनी गई है। इसके अलावा अगर आप इंडेक्स पे ना ज्यादा तवज्जो देना चाहें, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ मोमेंटम वाली प्लेस ढूंढ रहे हैं, तो इनसे जान लिया जाए। लाइए भाई टॉप कॉल्स का स्टिंग। गाबा सर, मंगलवार की हार्दिक शुभकामनाएं। सेटअप तो एकदम ताबड़तोड़ नजर आ रहा है। स्टॉक कौन सा? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग और शुभकामनाएं सभी को। स्टॉक जो मैंने चुना है वो है बैंकिंग क्षेत्र से, और वो है इंडसइंड बैंक। कल अच्छी जगह पे बंद हुआ है 1333। इसको मैं काफी दिनों से चेज कर रहा हूं, और मैंने उस समय भी कहा था कि मेरे ख्याल से 1400 की तरफ जा रहा है। ट्रेड कर रहा है 1332 पर। स्टॉप होगा 1319 पर। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 1350, फिर आगे दिन में मुझे लगता है 1400 भी जाना चाहिए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक जो नेगेटिव मूव था उसको नेगेट कर लिया और अपना शुरू हुआ है। स्ट्रेच है लेकिन मोमेंटम है। इंडसइंड बैंक। ओके, इंडसइंड बैंक। अच्छा, आज कविता जी नहीं है? कविता जी थोड़ी देर से जोड़ रही है। ओके, क्योंकि कल गाबा सर ने फिर उनकी ट्रेड्स प्रीएम्प्ट की थी, तो उन्होंने शिकायत की थी, तो मैंने कहा था कि आज पहला मौका उनको दूंगा, लेकिन वो आई नहीं, तो क्या कर सकते हैं। गाबा सर ने इंटरनेट काटा हुआ उनका। गाबा सर कुछ कह रहे हैं, ऑडियो बंद कर देते आप उनका। यार मैंने उनका डेल्टा कल उनके लिए छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। दिखाई दी और मैंने उनको बोला भी, बोलती है लेकिन मानस ने ले लिया डेल्टा। चलिए ठीक है, वेट करेंगे कविता जी का, उनसे ट्रेड लेंगे। आपने मानस की बात की, चलिए मानस को लेते हैं। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग सर। तो देखिए, आज आई थिंक एनबीएफसी स्टॉक्स में काफी तेजी देखने को मिल सकती है। कल भी अगर आप देखें तो लोअर लेवल पे बहुत सारे एनबीएफसी काउंटर्स में बाइंग इंटरेस्ट था, और उन्हीं में से एक एमएनएफ फाइनेंस था, जहां पर 4 दिनों के करेक्शन के बाद कल हमने पुल बैक देखा। 22 मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग देखी। डेली चार्ट पे मॉर्निंग साइज पैटर्न जैसा एक फॉर्मेशन है। मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको करीब 10 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। आज के लिए 297 के टारगेट के लिए एमएनएफ फाइनेंशियल में खरीदारी करेंगे। 287 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 290 का कॉल ऑप्शन, 290 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 8.5 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी। 6.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, और 12.5 रुपए के टारगेट सेट करने हैं 290 की कॉल ऑप्शन में एमएनएफ के। बिल्कुल ठीक। एनबीएफसी कल लैटर हाफ में बढ़िया मूव्स। एमएनएम फाइनेंशियल भी जाते जाते तो दिन के हाईस पे जाके एकदम पीक पे क्लोज हुआ था। अड़ाप रखिए, तेजी और तूल पकड़ेगी आज। चाहे तो 290 का कॉल भी एमएनएम फाइनेंशियल का खरीद सकते हैं। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब, आज का पिक। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर है पीवीआर पे। अगर आप पीवीआर का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस के बाद रैली, रैली के बाद साइडवेज। तो ये जो इसका जो सेटअप है, बढ़िया सेटअप बन के आ रहा है। सामने अगर आप देखें तो मूविंग एवरेजेस जो हम देखते हैं 10 डीएमए 20 डीएमए की जो बात करते हैं, वो करीबन बनता है 1420 1430 की ट्रजेक्टरी में। कल का पूरा दिन मार्केट में वोलेटिलिटी थी, लेकिन पीवीआर ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट किया, साइडवेज चला गया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नजर होनी चाहिए। तो इट्स अ बाय इन पीवीआर। स्टॉप लॉस रखे 1420 का, 1430 का रखे, सॉरी, एज फार एज द फ्यूचर्स आर कंसर्न। तो 1430 के स्टॉप लॉस के साथ पीवीआर लॉन्ग करें। मेरा इसका जो टारगेट बनता है वो है करीबन 1500 का इनिशियली, लेकिन थोड़ा अगर कोई इसे वक्त दे तो मुझे लगता है कि ये अपना 100 डेमो को टेस्ट करेगा, जो करीबन 1550 तक का है। तो यहाँ पे एक बड़ा मूव मुझे लगता है पीवीआर अनफोल्ड कर रहा है। लेकिन कल का दिन जो रेस्ट मोड में था, आई थिंक आज यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से बनेगी। ओके, पीवीआर आइनॉक्स में बाय। यहाँ पर कल एक अच्छा मोमेंटम था, तो यहाँ पर आप एक कॉल ले सकते हैं। ये राजेश सतपुते जी की कॉल हो गई। आशीष बहती को जोड़ लेते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, आज शायद एक पेक्यूलियर प्रॉब्लम है। आज चॉइसेस ऑफ मनी एक इशू हो रहा है। काफी सेक्टर अच्छे लग रहे हैं, इंक्लूडिंग आईटी, बैंकिंग, एनबीएफसीज एंड क्रूड रिलेटेड प्ले।
एक बड़ा डिफिकल्ट था स्टॉक सिलेक्ट करने की, कौन सा स्टॉक बेटर रहेगा। आईटी से एनटीडीएस में खरीदारी की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कल आईटी में अच्छा एक रिकवरी मूड दिखा, आज वो कंटिन्यू होता हुआ देखने मिल सकता है और आईटी अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। आज 3950 के फर्स्ट टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी एनटीडीएस में, उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और 350 का। तो आशीष, अब ऐसा बोलना पड़ेगा आशीष की तरफ से। कई बार इनको भरती साहब वगैरह बोलते हैं, लोग बोलते थे यंग से स्मार्ट से, और उनका वैसे साफ साफ बोल के ऐसा लगता है एजेड है। सॉरी यार, आशीष की तरफ से एलटीटीएस का कॉल है भाई, खरीदारी करने का मन है, अच्छा आउट परफॉर्मेंस आईटी में देखने को मिल रहा है और लाइकली है कि आउट परफॉर्मेंस यहां पे कंटिन्यू होगा। सतपुते साहब, ये आदि पुरुष का टिकट बुक कर लिया क्या? हाँ आशीष जी, करने का तो मन है। हाँ। देखते हैं आज करूंगा, लेकिन है, मैं भी सोच रहा था, इसलिए पूछ रहा हूं। ये पीवीआर है ना, उसमें सुबगाट इसीलिए भी है क्योंकि एडवांस बुकिंग के आंकड़े जो आ रहे हैं बड़े इंकरेजिंग आदि पुरुष के, इसीलिए मैंने मेंशन किया। चलिए पालवे साहब स्क्रीन पे। पालवे साहब गुड मॉर्निंग। पालवे साहब, आज का प्रेफर्ड पिक सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का जो प्रेफर्ड पिक है वो रहेगा इंडिया मार्ट। कल के सेशन में देखें तो लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला, पूरा एफएमसीजी पैक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक में एक लोअर साइड से बेस बना के स्टॉक में एक रिकवरी का ट्रेंड बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है इंडिया मार्ट फ्यूचर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें आना चाहिए करीब 5770 से लेकर 5800 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 5670 के आसपास। तो इंडिया मार्ट फ्यूचर बाय करने की सलाह। इंडिया मार्ट फ्यूचर्स कल भी एक एक्चुअली अच्छी यहाँ पर मोमेंटम विजिबल थी, 4% ऊपर ये स्टॉक यहाँ पर अच्छा मूव। अच्छा, एक फंडा कॉल लेने से पहले गाबा साहब गुड मॉर्निंग। एक मुझे आपसे चार्ट चेक चाहिए था इन्फोसिस के ऊपर। कल डे हाई पर इन्फोसिस बंद हुआ था, यहां पर क्या व्यू होगा? इनफैक्ट टेक्नोलॉजी कल से एक अच्छा संकेत दे रहे थे, इनिशियल बाय सिग्नल जनरेट कर रहे थे। इन्फोसिस इन पर्टिकुलर मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया बेस बना हुआ है, यस यहां से एक अप मूव मिल सकता है। कहते हैं कि पॉसिबल है कि ब्रेकआउट की जरूरत है, लेकिन ब्रेकआउट की जरूरत की रुकना नहीं चाहिए, बाय कर लेना चाहिए। 1280 वो स्टॉप लगा चले तो ठीक रहेगा। ट्रेड करा 1292 के आसपास, कहां तक जा सकता है? मुझे लगता है 1320 से 1340 ये जोन वहां तक जाना चाहिए। टेक में एक अपने मिलना चाहिए और इन्फोसिस सर्टनली मिलना चाहिए, क्योंकि कल टीसीएस और टेक में दोनों में एक तेजी थी। कल आईटी ने ही संभाला था, शुरुआत में तो हर स्पेस का दिग्गज हेवीवेट दबाव में था, उस समय आईटी ने बढ़िया संभाल ली। कल की निफ्टी कंट्रीब्यूशन रेट दिखाइएगा, आईटी ने एंड तक संभाल के रखा सब कुछ, सारे सब। अदरवाइज एचडीएफसी ट्विंस, बाकी के स्टॉक लार्सन टुब्रो वगैरह जो दबाव में आए थे उसका भरपाई करने का काम इसने करा था। और आज भी एलटीटीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स वापस रडार पे। ओवरनाइट क्यूज भी नैस्डैक में गजब के स्ट्रेंथ के आते हुए। खैर, शमला जोशी जी के पास जा रहा हूं आज के बेहतरीन फंडामेंटल पिक जानने के लिए। शमला मैम गुड मॉर्निंग, आज का पिक। गुड मॉर्निंग। आई थिंक जिस तरह से संकेत है और इन्फ्लेशन डेटा एक्सेट्रा, ऐसा लगता है कि आज के दिन इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव फोकस में रहेंगे, तो उसके चलते हम गोइंग विद द रियल एस्टेट नेम गॉदरेज प्रॉपर्टीज। मुझे लगता है कि जिस तरह से इनके नतीजे आए हैं, जिस तरह के उन्होंने सेल्स बुकिंग हाईएस्ट एवर क्वार्टर, हाईएस्ट एवर फॉर दिस क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर इन अ रो, और गाइडेंस उन्होंने सरपास किया साल का। तो आई थिंक ऑल थिंग्स कंसीडर्ड बिजनेस फ्रंट पे कोई कंसर्न्स नहीं है, वैल्यूएशंस ठीक लग रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, और आज सॉर्ट ऑफ फोकस मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव पर रहेगा। तो उसके चलते आई थिंक गॉदरेज प्रॉपर्टीज ये प्राइस पर मुझे काफी अच्छा लगता है, और माय टारगेट फॉर द लॉन्ग टर्म वुड बी क्लोज टू 1700। कल सुबह गोदरेज प्रॉपर्टीज बहुत ब्यूटीफुल, कल का स्पॉटलाइट था दूसरा वाला, है ना? कल हाईलाइट भी करा गया था क्यों गोदरेज प्रॉपर्टीज रडार पर रखना। और लीजिए, शमला का एक फंडामेंटल बाय आइडिया भी गोदरेज प्रॉपर्टीज पे आता हुआ। जिस तरह से कल आर्थिक आंकड़े आए, कंफर्ट होगा ब्याज दरों को लेकर इस देश में, और वो कंफर्ट शायद प्रॉपर्टी स्टॉक, रियल्टी स्टॉक्स में हरकत लाएगा। शमला कह रही है 1700 तक के लेवल्स के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करनी है। खैर, आज के टॉप कॉल्स रिकैप कर देता हूं, कविता जब जुड़ेंगी तब उनसे उनकी स्ट्रैटेजी अलग से ले ली जाएगी। गावा सर ने बैंकिंग पे दाव लगाया, इंडसइंड बैंक 1319 का स्टॉप है, तेजी करने का मन, ये तेजी वैसे इनके साथ हम रह रहे के वापस बुना रहे हैं।
तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव अभी भी है। 1400 के इवेंचुअल टारगेट जो पहले मेंशन कर रहे थे वो जस के तस हैं। आज के लिए पहला टारगेट 1350 का है। एमएनएम फाइनेंशियल जो एनबीएफसी में मूव आया है उस समय उसकी सबसे प्रिफर्ड ट्यूसडे पिक आपकी स्क्रीन पर 287 का स्टॉप लगाइए, खरीदारी करिए। चाहे तो 290 का कॉल भी एमएनएम फाइनेंशियल का खरीदा जा सकता है। ये मानस की पिक। पीवीआर आइनॉक्स ये है सतपुते साहब का पिक। 1430 का स्टॉप है। कल थोड़ा सा रेस्ट मोड में था, आज हो सकता है चलने की तैयारी कर दे। 1500 उसके बाद 1550 तक के लक्ष्य है। बहती साहब को आईटी में जो आउट परफॉर्मेंस आ रहा है वो लग रहा है कंटिन्यू होगा। और उस स्पेस में एलटीटीएस लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज ये है आज का पिक। 3850 का स्टॉप, 3950 के लक्ष्य। पालिया साहब ने चुना है इंडिया मार्ट का फ्यूचर, खरीदना है। 5670 का स्टॉप, पहला टारगेट 5770, उसके बाद इवेंचुअली 5800 तक की तैयारी। ये सब आज के पिक्स हो गए। और शिमला का जो कॉल है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक फंडामेंटल बाय। इन लेवल्स के आसपास एक्यूमुलेट करिए। इवेंचुअली गोदरेज प्रॉपर्टीज जो लो लेवल से अच्छी रिकवरी ऑलरेडी दिखा भी रहा है 1700 तक जाने की कर रहा है तैयारी। डॉक्टर साहब कविता जी जुड़ी क्या? अभी जुड़ी नहीं है कविता जी। अरे आप फोन पे जोड़ देते, ऐसा फंस रहा था मामला। तो खैर एक काम करते हैं, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी और सबसे पहले चर्चा होनी है आज टाटा मोटर्स की। क्या खबर है हर्षदा? दरअसल एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो प्रिवील की गई थी स्पेशली विदेशी निवेशकों के सामने जेएलआर के प्लान्स को लेकर, उसके कुछ हाइलाइट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जहां पर कंपनी ने कहा है ग्रोथ का रोड मैप क्या रहेगा उसके डिटेल्स सामने पेश किए हैं। तो FY24 के लिए जो टारगेट्स हैं वो पहले आपके लिए लेकर आएंगे। $28 बिलियन पाउंड्स का दरअसल रेवेन्यू टारगेट ये कर रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी का मानना है कि इस पर्टिकुलर टारगेट में जो मार्जिन रहेगा वो रफली 6% के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। इस समय जो रन रेट है वो आपके सामने है, करीब करीब 70,000 पाउंड प्रति यूनिट पर कंपनी एवरेज रेवेन्यू कमा रही है। यह आंकड़ा FY26 तक 30 बिलियन पाउंड जाने का अनुमान है और FY26 में 10% तक का मार्जिन। तो FY24 यानी कि करंट वित्त वर्ष में 6% के एबिट मार्जिन की कंपनी बात कर रही है, जो 26 तक करीब 10% के मार्जिन पर आएगा और ये इनफैक्ट बिजनेस को ड्राइव करते हुए दिखाई देंगे। कंपनी ने इनफैक्ट रीटरेट किया है कि एनुअल इन्वेस्टमेंट करीब 3 बिलियन पाउंड की इस साल वो करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ एन चंद्रशेखर ने यह भी बयान दिया कि आपको याद होगा ये पहले भी मेंशन किया हुआ कि 2025 तक दरअसल कंपनी जेएलआर को, स्पेशली जैगुआर को एक ऑल इलेक्ट्रिक लग्जरी ब्रांड का मेकर बनाना चाहती है और उस ट्रैक पर दरअसल कंपनी काफी अग्रेसिवली काम करती हुई दिखाई दे रही है। कई सारी नई गाड़ियां फिर उस पर्सपेक्टिव से 2025 तक लॉन्च होती हुई भी दिखाई देंगी। तो ये इनफैक्ट टाटा मोटर्स की तरफ से कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं। टाटा मोटर्स रखिए रडार पे, वैसे सबके रडार पे है। बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करे। उसके बाद ऐसा नहीं कि ठंडा पड़ गया स्टॉक, कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आएगा। पालवे साहब आप चार्ट रेडी रखिएगा, मैं आता हूं आपके पास। से पहले शर्मिला के पास जा रहा हूं। शर्मिला 550 पे आके खड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से जितनी भी ब्रोकरेजेस के एग्रेसिव टारगेट्स भी थे वो 600, 625 तक के जोन्स के आसपास के थे। जूस बचा है? फंडामेंटली खरीदना चाहोगे टाटा मोटर्स इन लेवल्स पे? नहीं, अभी मैं यही सोच रही थी कि अगर वो इस तरह की बात करते हैं कि भाई उनको जायदाद तो फुल्ली इलेक्ट्रिक एक लग्जरी इलेक्ट्रिक ऑफरिंग करनी है, तो इज द प्लान रियली इस तरह से अब लग रहा है कि दे आर रियली टेकिंग ऑन टेस्ला, बिकॉज अभी तक टेस्ला और ऐसे 2-3 ग्लोबल प्लेयर्स थे जो इस तरह की लग्जरी मॉडल कार इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे थे। तो नाउ टाटा जैगुआर इज गोइंग टू जॉइन दैट क्लब। तो मेरे हिसाब से काफी एक्साइटिंग न्यूज है। But yes, I agree with you in terms of valuations. अब बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं बचा है। मार्केट इस खबर से they really buy into this news और उससे एक्साइटेड हो जाते हैं कि इस तरह का रोड मैप है, तो बात अलग है। तो प्योरली फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव मेरे हिसाब से अब बहुत ज्यादा जूस जैसे आप कह रहे थे नहीं बचा है। फंडामेंटली शायद फ्रेश पैसा इन लेवल्स पे ना झोंका जाए। पर पालविया साहब टेक्निकली कैसा पॉइज्ड टाटा मोटर्स? तो आशीष जी टेक्निकली तो टाटा मोटर एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिले डेली वीकली सेटअप पे। स्टॉक में देखे तो एक काफी बड़ी टाइम फ्रेम पे एक
ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली चार्ट पे भी होते हुए दिखा है। तो लॉन्ग टर्म सेटअप तो यहाँ पे बुलिश है। हमें लगता है अगर छोटा मोटा कोई डिप भी मिलता है तो यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज टेक्निकल स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश रहेंगे जब तक ये स्टॉक 540 के ऊपर सस्टेन रहेगा। तो अगर कोई डिप मिलती है 540 स्टॉप लॉस होंगे। अपसाइड में अगर ये स्टॉक वापस 580 के लेवल को क्रॉस करता है तो इसका अपसाइड यहाँ पे फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। हो सकता है 600 615 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे। तो टेक्निकली स्टॉक अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में 540 स्टॉप लॉस रखने चाहिए जिनके पास भी लॉन्ग साइड के ट्रेड है। रखना है, तेजी का मन बनाइए। स्टॉप लॉसेस हाईलाइट कर दिए पालवे साहब ने, ध्यान रखिएगा। सतपति साहब मैं आगे आऊंगा। अगर तेजी करनी है तो डीवीआर में कि ऑर्डिनरी शेयर में, आप देख के बताना, दोनों रेडी रखना। मॉर्गन स्टैनली की टाटा मोटर्स में रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग 617 का लक्ष्य। और ये वैसे इस साल की शुरुआत से जो जेएलआर रिलेटेड दिसंबर ऑनवर्ड जो अपडेट्स आने शुरू, उससे कन्विक्शन बढ़ रहा है। जेएलआर के अच्छे नंबर्स, पहले मंथली फिर वो क्वार्टरली नंबर्स में जेएलआर का अच्छा परफॉर्मेंस, सबको लग रहा है जेएलआर सही ट्रैक पे है। वही ये रिपोर्ट भी हाईलाइट करती हुई मॉर्गन स्टैनली की। दूसरा स्टॉक ऑटो स्पेस से ही है, हीरो मोटोकॉर्प। अर्चना, हीरो मोटोकॉर्प के लिए दो डेवलपमेंट्स है। एक तो इन्होंने पैशन प्लस लॉन्च की है, तो वो बाइक लॉन्च के लिहाज से आप फोकस में रखेंगे स्टॉक। लेकिन साथ ही कल इन्वेस्टर डे हुआ और वहां से भी कुछ हाइलाइट्स निकल कर आई। कंपनी ने हाल ही में जो इंटरव्यूज दिए हैं उसको दोहराते हुए दिखाई दिए हैं। अग्रेसिवली अपने प्रीमियम सेगमेंट को लॉन्च करने की दरअसल कंपनी की तैयारी है, ये उन्होंने दोहराया है। ये करीब करीब 4 नए लॉन्चेस प्रीमियम सेगमेंट में करते दिखाई देंगे। यही नहीं, ईवी को लेकर भी उन्होंने रोड मैप रखा है कि FY24 में करीब 100 से ज्यादा सिटीज में ये अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। 2 स्कूटर्स मिड और मास सेगमेंट में ये FY24 यानी कि इसी साल दरअसल वो लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। मिड और मास सेगमेंट में ये टारगेट किया जा रहा है। कंपनी ने कहा है कि 3 लीवर्स ऑफ ग्रोथ होंगे, एक्सपैंडिंग कोर सेगमेंट, विनिंग द प्रीमियम सेगमेंट और साथ ही साथ ईवी में अपने फुटप्रिंट को कैसे मजबूत किया जाए उस पर ध्यान दिया जाएगा। ये ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट है। सिटी सबसे ज्यादा बुलिश है, 3650 का बाय कॉल आया है, लेकिन CLSA सेल का कॉल दे रहा है। 2708 का टारगेट, नोमरा न्यूट्रल है, 2870 का यहां पर टारगेट है और मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट के साथ तब 2344 तक का टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो ये ब्रोकरेजेस का भी व्यू कल के इन्वेस्टर डे के बाद। हीरो मोटोकॉर्प, खबरें तो अच्छी हैं, कुछ न्यू फाउंड एग्रेशन है। इससे पहले कुछ लेआउट करे थे प्लान्स इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, अब एक इंटरेस्टिंग पैशन प्लस आ गई। पुराना ही प्लेटफॉर्म, नया तड़का झोंक के 76,000 मेरे ख्याल से वो एंट्री प्राइस दिल्ली के मार्केट्स के लिए। भाई हीरो मोटोकॉर्प पे जो ब्रोकरेज रिपोर्ट ऑफिस स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब, स्ट्रीट डिवाइडेड है। खड़ा है 2930 रुपए पे स्टॉक। 3 ब्रोकरेजेस के टारगेट जो है मौजूदा भाव से नीचे है। उनमें से एक तो नीचे इतना ले जा रहा है 2300 2350 के लेवल्स पर, जो एग्रेसिव है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। 3650 पे खड़ा है सिटी। माइनस देखते हैं हीरो मोटोकॉर्प इवेंचुअली कहां जाएगा, लेकिन चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है भाई? देखिए करेक्शन देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन में। कल हमें पुल बैक देखने को मिला, लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। अब हमें ध्यान रखना है कि 2940 का एक स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2940 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर से खरीदारी करिए, क्योंकि उसके बाद आपको 3000 के भाव वापस देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए 2940 के ऊपर खरीदारी करनी है, 3000 का टारगेट सेट करना है और उस केस में 2910 के स्टॉप लॉस लगाने हैं। कंडीशनल बाय 2940 के ऊपर खड़ा था, कल 2930 पे क्लोज दिया। 40 के ऊपर जा रहा है तो एक कंडीशनल बाय है, खरीदारी करने का मन तभी बनाइएगा। लेवल्स बाकी के स्क्रीन पर आ जाएंगे। सतवी साहब डिसाइड किया क्या, मोटर ऑर्डिनरी या डिफरेंशियल? आशीष जी देखिए, मैंने दोनों का चार्ट देखा और दोनों का अगर आप डेटा की बात करें तो डेटा जो है वो टाटा मोटर्स को ज्यादा सपोर्ट करता है। जहां पे ओपन इंटरेस्ट आप देखिए डेली पे घट रहा है, यहाँ पे वीकली पे घट रहा है, मंथली पे भी घट रहा है। ओपन इंटरेस्ट नीचे यानी ओपन इंटरेस्ट माइनस में नेगेटिव में है और प्राइस कंटिन्यूस अप है। दैट सिंपली शोज कि हायर लेवल पे कंटिन्यूस शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो देखिए टाटा मोटर्स में ट्रेड किस तरह से करना है, आपको 560 के ऊपर बाय करना है। कल का क्लोज है करीबन 564 का, फिलहाल मैं स्पॉट प्राइसेस को मेंशन कर रहा हूं। तो 560 के ऊपर बाय करना है, 545 का आपका स्टॉप लॉस होगा। मैं थोड़ी पोजीशन में बात कर रहा हूं और मेरे हिसाब से जो अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं तो आपका टारगेट बनता है करीबन 590 से लेकर 600 जो इसका रिसेंट हाई है। तो मुझे लगता है जो स्ट्रेंथ है ये एक बार के लिए रिसेंट हाई को टेस्ट करेगी। तो अभी भी स्ट्रेंथ बरकरार है, बाय करना है तो टाटा मोटर्स करे लिमिटेड। डीआर की बात करें तो आशीष जी 300 के पार करने के बाद
310-315 तक का स्विंग पीवीआर में भी मिलेगा। तो ऑर्डिनरी शेयर के साथ ही जाना है, टाटा मोटर्स के साथ ही जाना है। पायलट साहब ने भी यही मेंशन कर रखा था। मैं सब जानना चाहता था कि इक्वेशन डीवीआर के फेवर में नहीं जा रही है। डीवीआर से अच्छा ऑर्डिनरी शेयर पे ही दाव लगाएं अगर तेजी करने का मन बना रहे हैं टाटा मोटर्स पे तो। अच्छा, एफएनओ के कर्व की लिस्ट बाबा टिकर टीम नीचे चला रही तो बता देता हूं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, आईईएक्स और इंडिया सीमेंट्स वायदा के कर्व में कंटिन्यू कर रहे हैं और डेल्टा कॉप नया इंक्लूजन हो गया है। और डेल्टा कॉप से याद आया, कविता जी जुड़ चुकी हैं। कविता जी गुड मॉर्निंग। लेट हो गए आप, कल वो जरा हटके जरा बच के गए थे क्या? बिल्कुल नहीं देखी? नहीं। अरे पूरी इंदौरी अरे पूरा इंदौर का फील है उसमें, है ही इंदौर की। वो मेरा बेटा जो है वो कल से गाने गा रहा है कि मम्मी चल रहा है तो मम्मी जा क्यों नहीं है? क्या मम्मी जा क्यों नहीं है? मम्मी जा रही क्योंकि मदर इन लॉ नहीं है, सासू माँ नहीं है। फाइन, आई नो इंदौर की पूरी शूटिंग है एंड फॉर श्योर आई विल गो। चलिए कविता जी, टॉप कॉल आज का कौन सा? यस, सो टॉप कॉल कल की ट्रेडिंग सेशन में एक चीज मार्क करने लायक थी कि आई स्टॉक्स बहुत ज्यादा चले, लाइक लेटर जो आई से स्टार्ट होते हैं और जो सारे सेक्टर्स चल रहे थे। लास्ट टाइम पे नॉट परफॉर्मिंग, अगर उनकी देखे इंडस टावर देखे, इंडस शॉर्ट कवरिंग मूव में है। मुझे लग रहा है इंडस टावर, सिंस इंडसन तो काबा सर ले चुके हैं, आई कम टू नो, तो इंडस टावर मुझे लग रहा है वहां शॉर्ट कवरिंग मूव बने on a very shorter time frame, डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है, क्योंकि मुझे लग रहा है इंडस टावर में डबल बॉटम फॉर्मेशन शॉर्ट कवरिंग मूव्स है और ये अपने 20 टेमा के ऊपर भी अच्छे से क्लोज्ड दिख रहा है। 20 वीक्स मूविंग एवरेज आने से 164.10 पर इसकी क्लोजिंग है। आई बिलीव 166.50 एज अ फर्स्ट टारगेट, 168 एज सेकंड टारगेट। इंडस टावर पे बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 161.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग है। कल सुबह एफएनओ के कर्व के तीनों स्टॉक्स पे हाईलाइट भी गया था कि सारे आई से शुरू हो रहे थे। कल आई वाले स्टॉक्स हरकत में थे। इंडस टावर्स है कविता जी का एक टॉप कॉल और पहला प्रिफर्ड प्ले था इंडसइंड बैंक, जो फिर गाबा सर मार ले गए। और कविता जी वैसे इंतजार कर रहे थे कि आप आ जाएं तो पहले आपसे पूछा जाएगा, गाबा सर के पास सेकंड जाएंगे, पर आप लेट आए तो गाबा सर को किस्मत से मिल गया और उन्होंने इंडसइंड बैंक पे दाव लगाया। गाबा सर, इन केस इंडसइंड बैंक कविता जी पहले ले लेती तो दूसरा प्रेफर्ड पिक क्या है आज का? इंडियन होटल लो आई 3-4 और है मेरे पास आईटी क्षेत्र से। इंडियन होटल मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बॉटम आउट हो चुका है इंडियन, इससे अपना शुरू होना चाहिए इंडियन होटल पे। मुझे लगता है कल ट्रेड करा 387 पर 88 के आसपास, ये 400 की तरफ जा रहा है। देखिए पटाले में तो बहुत है, एक मिनट निकाल देते हैं, व्यूअर्स का फायदा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो आपके पास रह के आता हूं, आप सबके पास, मुझे पता है इंडियन ये आई का कुछ लफड़ा है। आप दोनों जुमानी से मुलाकात कर रहे हैं कि न्यूमोलॉजिस्ट से? बिल्कुल बिल्कुल किया था, उन्होंने बोला था कविता और आपको थोड़ा चट्टा होगा। हम दोनों में झगड़ा लगाएंगे, आप पक्का लगाएंगे, पक्का। मैंने कविता को बोला है ये हमारा झगड़ा लगाएंगे। अच्छा, अगला स्टॉप, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं तो पिक्स कैसे देख रहा हूं कि कैसे ब्यूटीफुल रीडिंग है चार्ट्स की। हर्षदा के पास वापस चला जाए और कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स आप क्विकली समेटे जाए। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, ये रखना है रडार पे। कल इंटरेस्टिंग न्यूज, प्रोमोटर्स लेट और उसमें प्रमोटर नहीं, अभी भी प्रमोटर है, अभी भी प्रमोटर्स है आशीष, लेकिन अब सभी ने डायरेक्ट कर दिया है कि सुभाष चंद्रा जो एसएल ग्रुप के चेयरमैन है और साथ ही साथ जी एंटरटेनमेंट के जो सीईओ है पुनीत गोयनका, इनको अपने डायरेक्टर पद को छोड़ना होगा। ये जो इनके के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, उसके बाद सेबी ने इनफैक्ट ऑर्डर निकाला है। सभी ऑर्डर बेसिकली कहता है कि सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका कैन नॉट होल्ड कोई भी की मैनेजरियल पोस्ट किसी भी लिस्टेड कंपनी में जब तक अगला नोटिस नहीं आता या फिर अगला ऑर्डर नहीं आता है। अब दोनों पार्टीज के पास 21 दिन है इस पर्टिकुलर ऑर्डर के सामने अपना ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए। ऑफ कोर्स इनके पास विकल्प है सैक में जाने के लिए भी, लेकिन जी एंटरटेनमेंट पर नजरें रहेंगी।
जी ग्रुप पर आपकी नजरें होनी चाहिए क्योंकि दोनों को पद छोड़ने के लिए कहा गया है जब तक वो अगली सुनवाई या फिर अगला ऑर्डर नहीं आता है, तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आती हुई दिखाई देगी। दूसरे स्टॉक्स जो आज रेडार पर रहेंगे इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, पेंट कंपनियां, एविएशन स्टॉक्स है, उन पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए क्योंकि कच्चा तेल 5 हफ्तों के लोज पर आ चुका है, जो 4% करेक्ट हुआ कल देर शाम कमजोर चाइनीज डिमांड के चलते, तो ये सभी स्टॉक्स रेडार पर रहने वाले हैं। इंजीनियर्स इंडिया आप रेडार पर रखिएगा। ओएनजीसी के जरिए इन्होंने दरअसल 472 करोड़ का ऑर्डर बैक कर लिया है, तो वो स्टॉक आप खबरों में है। जेएसडब्ल्यू स्टील एक प्रिफर्ड बिडर साबित हुआ है माइनिंग लीज के लिए। आयरन ओर की 2 दरअसल ब्लॉक्स इनके हाथ लगती हुई दिखाई देंगी इस पर्टिकुलर सिलसिले में। गोवा में दरअसल ये माइन इनके नाम होती हुई दिखाई दे सकती है। एसजेवीएन के हाथ एक ईपीसी का कॉन्ट्रैक्ट लगा है। इनकी सब्सिडरी जो है एसजेवीएन ग्रीन, उनको 200 मेगावाट का एक विंड पावर प्रोजेक्ट बनाना है। कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू करीब 1400 करोड़ के आसपास की जा रही है। ये बिल्ड ओन ऑपरेट बेसिस पर किया जाएगा। कैप्लिन पॉइंट के लिए एक अपडेट आया है कि यूएस एफडीए ने इनकी एक पर्टिकुलर इंजेक्शन को दरअसल मंजूरी दे दी है, तो वो पॉजिटिव है। कल स्टॉक में हल्की बढ़त देखने को मिली थी। कैनफिन होम्स जून 19 को कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है फंड रेजिंग को लेकर, और कल जाते जाते स्टॉक में यहां पर तेजी बनती हुई दिखाई देती है, तो एसजेवीएन आ गया, लेकिन मैं बात कर रही हूं कैनफिन होम्स की। आइनॉक्स विंड भी रेडार पर रखेंगे। बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया, आइनॉक्स विंड एनर्जी का मर्जर आइनॉक्स विंड में होता हुआ दिखाई देगा। 158 शेयर अगर आपके पास आइनॉक्स विंड के है तो आपको 10 शेयर IWEL के मिलते हुए दिखाई देंगे। कुछ जो लार्ज ट्रेड्स कल हुए थे उसकी फाइन प्रिंट आती हुई दिखाई दे रही है। गो फैशन में हम सब जानते हैं कि सिकोया ने अपना हिस्सा बेचा 10.18%। जो खरीदार आए हैं उनमें जो नाम सामने आए हैं, बीएनपी पारिबा आर्बिट्राज फंड, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ ने इनफैक्ट कुछ अंश लिया है, साथ ही साथ सोसाइटी जनरल और कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी फंड ने भी कल ये कुछ शेयर खरीदे हैं। तो ये कुछ प्रोमिनेंट नाम है, स्पेशली सोसाइटी जनरल ने 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी गो फैशन में खरीदी है। बलरामपुर चीनी भी आप रेडार पर रखिएगा क्योंकि वहां पर भी सोसाइटी जनरल ने करीब आधे % का हिस्सा खरीदा। 10.87 लाख शेयर इन्होंने खरीदे हैं, 406 रुपए के भाव के आसपास ये सौदा होता हुआ दिखाई दिया है। मन इंफ्रा में भी सोसाइटी जनरल ने लगभग 1% हिस्सा खरीदा है। 39 लाख शेयर इन्होंने लिए हैं 102 रुपए के भाव पर। और रेट गेन के लिए अपडेट यह है कि एबी कैपिटल ने अपना स्टेक जो है करीब 2% था, वो 5.2% तक ले गए हैं। जून 1 में ये दरअसल सौदा होता हुआ दिखाई दिया। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आज फोकस में। शर्मिला, जी एंटरटेनमेंट ये मामला फंसता जा रहा है। ये इसका बेसिक अब क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, पर एक चीज तो सर्टेन है, वो जो मच टॉक्ड अबाउट मच एंटिसिपेटेड मर्जर था उसमें फर्दर डिलेज। क्या करोगे आप इस स्टॉक में 200 के नीचे इस समय? बिल्कुल, और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई थिंक हमने इस स्टॉक की पहले भी चर्चा की और उसमें वही सोची थी कि उस टाइम भी वो 190 पे था, फिर कुछ पॉजिटिव खबरें कर गया, फिर वही रेट पे लौट आया। तो मेरे 2 मेन प्रॉब्लम वही है। एक तो जो जिसका आपने जिक्र किया कि इतनी अनसर्टेनिटीज है कि जब तक आपको ये क्लियर रोड मैप नहीं मिलता है कि जो उनका मर्जर है सोनी के साथ, वो जब तक नहीं होता है, टिल इट्स इन द बैड, मुझे लगता है कि ये इस तरह की ऑर्डर्स आती रहेगी, तो उन पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा मेरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो जीईसी स्पेस कहलाता है, जो एक समय पे इट वाज really much talked about space और much like space, वो जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स मेरे हिसाब से ना उनको अभी अपनी एग्जिस्टेंस रीथिंक करने के लिए प्रोसेस में है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जिस तरह से बढ़े हैं एक्सेट्रा, सो वो एक बिजनेस कंसर्न है। सो ऑन बोथ काउंट्स आई डोंट रियली लाइक जी एज अ स्टॉक, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैंने कभी बाइंग को रेकमेंड की नहीं है, एंड मेरे लिए वो एक अवॉइड ही रहा। ओके, ये जी एंटरटेनमेंट अब देखते हैं, है एक सेटबैक जो सेबी की तरफ से आता हुआ। ओपनिंग कैसी होती है, उसके बाद कहां थम रहा है ये स्टॉक गिरावट में, उसके बाद एक्सपर्ट से रिविजिट कर लेंगे टेक्निकली। लेकिन बलरामपुर चीनी स्टॉक्स रह रहे के सुबगाट का सोसाइटी जनरल की तरफ से एक अच्छी खरीदारी होती हुई। सोसाइटी जनरल वैसे ऑफलेट में देख रहा हूं आए दिन लार्ज ट्रेड्स में कहीं ना कहीं उनका मेंशन आता है, कहीं ना कहीं वो एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं कोई मिड कैप स्टॉक। खैर, बलरामपुर चीनी मानस चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? देखिए, हार्डर है बलरामपुर चीनी पे 410 रुपए के आसपास। जब 410 के लेवल बीच होंगे तब यहाँ पर खरीदारी करेंगे। हालांकि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है
तो 394 के स्टॉप लॉस से बाय जा सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी 410 के ऊपर करेंगे, उस केस में 430 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी, हर्डल है, वॉच आउट करिएगा। बहुत अच्छे मूव शुगर ने ऑलरेडी एंजॉय कर रखे। इस बीच एक काम और करा जाए। कुछ हद तक ब्रोकरेज के रडार पे जो स्टॉक्स थे हमने मेंशन करे, लेकिन डिटेल में कवरेज लिस्ट लेकर यतिन रेडी स्टूडियोज में पहुंचते हुए। यतिन, आज रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स? सबसे पहले आशीष, रिलायंस और बर्नस्टीन का यहाँ काफी बुलिश रिपोर्ट आता हुआ। आउट परफॉर्मर रेटिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, टारगेट है 3040। ऑब्वियसली हम देख रहे हैं O2C बिजनेस में इंप्रूवमेंट आ रही है लो क्रूड प्राइसेस की वजह से, लेकिन बर्नस्टीन को लगता है कि जो ग्रीन एनर्जी बिजनेस है, ग्रीन हाइड्रोजन हो या सोलार बिजनेस हो, यहां काफी अपॉर्चुनिटीज कंपनी के लिए बन रही हैं। इनफैक्ट क्लीन एनर्जी इनको लगता है कि टारगेट एड्रेसेबल मार्केट लगभग $30 बिलियन का होगा 2030 से, और जो अभी 10 बिलियन है, तो यहां से अगले 4-5 सालों में बर्नस्टीन को लगता है कि ये बहुत बड़ा मार्केट होगा। यहां से 3-4 गुना तक अपॉर्चुनिटी यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इनको लगता है कि जो क्लीन एनर्जी बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, उसकी पर शेयर वैल्यू लगभग 200 रुपए प्रति शेयर के आसपास आकी जानी चाहिए। ये रिलायंस की बात हुई। इसके अलावा जेपी मॉर्गन ने आज इनिशिएट कवरेज किया मैनकाइंड फार्मा पे, 1700 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह है। ऑब्वियसली 37% स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस से चढ़ा हुआ है, लेकिन इनको लगता है कि यहां से भी 20 से 22% से ज्यादा ग्रोथ CAGR बेसिस पे कंपनी करती हुई दिखाई पड़ेगी। ओवरऑल सारा बिजनेस डोमेस्टिक है, तो कोई चिंता की बात नहीं, और इसीलिए वो इस काउंटर पे काफी बुलिश है। हाँ, 1500 पे खड़ा है, 1700 के टारगेट्स हैं मैनकाइंड फार्मा के लिए, और बर्नस्टीन बुलिश, आउट परफॉर्मेंस का कॉल, हेवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज। वो अपफ्रंट चर्चा हुई थी, 2-3 स्टॉक्स मामला अटका रहे हैं, HDFC टूल्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज, लेकिन आज एक आउट परफॉर्मर रिपोर्ट इस स्टॉक पे आती हुई क्विकली। बहेती साहब, वैसे आमतौर पे जब कच्चा तेल इस तरह से, कच्चा तेल कल 5 हफ्तों के लोस पे आके खड़ा हो गया, $72। आमतौर पर बहेती साहब की पिक्स आती हैं फिर क्रूड रिलेटेड, चलिए पिक्स नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन रिलायंस कैसा प्लेस्ड है बहेती साहब? चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? आशीष जी, चार्ट्स पे काफी अच्छा लग रहा है। हमारी राय यही कि जब तक रिलायंस फंडामेंटल के ऊपर ही क्लोज दे रहा है, तो उसमें खरीदारी का ही जोन बना हुआ है। कल एक सेकंड हाफ में बहुत अच्छा पुल बैक देखने मिला था, जो निफ्टी को सपोर्ट देता हुआ भी देखने मिला। 2460 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रही है रिलायंस में। मुझे लगता है कि इसमें 2520 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात हुई तो ध्यान रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन इस कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो कोई भी चैनल पे कॉल आ रहा है, ट्रेड लेने की सलाह हो रही है, तो अपने एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। मुनाफे की तैयारी को समेटने का समय, शुरुआत करूंगा अब पहला सौदा की। ये है पहला सौदा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तैयारी करेंगे पहला सौदा की मंगलवार मॉर्निंग, और क्यूज बहुत शानदार, मैक्रो क्यूज खासतौर से। इन्फ्लेशन नंबर्स, IIP नंबर्स दोनों काफी स्ट्रांग। यूएस में इन्फ्लेशन नंबर्स आने हैं, वहां से पहले यूएस में एक बहुत स्ट्रांग रैली, और फेड के डिसीजन से पहले एक अच्छा कूल ऑफ क्रूड प्राइसेस में। तो ओवरऑल जिसे कहते हैं कि सब चंगा, और मार्केट तैयार है रैली, सुहागा, बिल्कुल सब चंगा। मस्त मंगलवार, लेकिन इसमें मार्केट्स की प्री ओपनिंग की शुरुआत करेंगे, टिक्स आते रहेंगे। पहले जरा आप जान लीजिए ऐसे बाजार में आज के 2 बेहतरीन स्पॉटलाइट्स कौन से? आज रडार पे कौन से स्टॉक्स? आज रडार पे 2 फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, एक बैंक और एक NBFC, और क्लियरली मार्केट ने थोड़ा सेंस कर लिया था वैसे कल जाते जाते कि इन्फ्लेशन नंबर बहुत अच्छा आने वाला है, और एक वापस जैसे मैंने कहा बैंक्स में काफी कंसोलिडेशन हो चुका है, अब तैयार है एक ब्रेकआउट के लिए। सबसे पहला स्टॉक जो मेरे रेडार पर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, और बैंक ऑफ बड़ौदा का एक चार्ट देखते हैं पहले तो। 12 महीने का एक चार्ट इसका आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये स्टॉक काफी इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है, क्योंकि ये लीडरशिप स्टॉक है PSU बैंकों में, सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक। सबसे अच्छे नंबर्स PSU बैंकों में किसने दिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए ये एक बहुत बड़ी रैली हुई थी यहाँ पर, जो 2 बैक टू बैक क्वार्टर्स अच्छे आए थे वहां पर। उसके बाद मार्केट में एक
थोड़ा पीएसयू बैंकों में जब बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गए थे, एक बड़ा करेक्शन आया था, उसके बाद ये सारा वो ईसीएल के टाइम पे जो अनसर्टेनिटी चल रही थी वो था। लेकिन अब ये जो है देखिए सारे मूविंग एवरेज के ऊपर, कल इसने ये ब्लू लाइन भी क्रॉस की है, उसके ऊपर आके टिका है सारे के सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर, और अब ये स्टॉक तैयारी कर रहा है वापस अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ जाने के लिए। वो जो ब्लू लाइन है वो 20 डे मूविंग एवरेज है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, काफी सिग्निफिकेंस है उसकी। तो ये मेरे ख्याल से एक काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न हो सकता है। एक और चीज, बॉन्ड मार्केट में कूल ऑफ स्टार्ट हो गया है और बॉन्ड मार्केट और पीएसयू बैंकों में अच्छा कोरिलेशन है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं शायद ना सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि पॉज तो खैर आरबीआई कर ही चुका है, कि कहीं आरबीआई का पिवट फेड के पिवट से पहले आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। और यहां पर इसके लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मार्केट जिसे कहते हैं बेट करने शुरू करे, एक इवन रेट कट्स को लेकर पॉसिबल है ये। इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा आज मेरे रेडार पर रहेगा। ये हमारा हो गया पहला स्पॉटलाइट। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे स्पॉटलाइट के ऊपर। फिर दूसरा स्पॉटलाइट भी फाइनेंशियल में ही है और वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। थोड़ा रिस्की बेट है लेकिन क्योंकि काफी चल चुका है। ये स्टॉक ऐसा ही है, गिरता काफी है चलता काफी है। जब यहां से गिरा था न्यूज ड्रिवन बहुत बुरी तरीके से, लेकिन लोअर लेवल पर चैनल पर सपोर्ट लिया इसने। हायर लेवल पर पहली बार जब चैनल पर पहुंचा हायर एंड पर तो रिजेक्शन आया, बहुत गंदा रिएक्शन आया। देखिए कितना बड़ा रेड बार बना था। अब वापस तैयारी कर रहा है, मुझे लगा थोड़ा स्पेस है यहां पर वापस उस चैनल की अपसाइड को टेस्ट करने के लिए। और कल के डिलीवरी वॉल्यूम्स बहुत शानदार थे, 215% का जंप था कल डिलीवरी वॉल्यूम्स में। 17% दूर है ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से, और वैल्यूएशन कंफर्ट है इस स्टॉक में, और 200 डे मूविंग एवरेज से भी ये स्टॉक काफी नीचे है। बस एक चीज, कल चला है और कल डिलीवरी वॉल्यूम्स हाई थे, हो सकता है शायद शुरू में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ जाए, ये हमेशा पॉसिबल होता है स्टॉक्स में। लेकिन स्टॉक्स मुझे दोनों अच्छे लग रहे हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक इंटरेस्टिंग स्पॉटिंग की है हमने। बिल्कुल ठीक है। और दोनों फाइनेंशियल बैंक और एनबीएफसी, बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा और एनबीएफसी में LIC हाउसिंग फाइनेंस, ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड क्यों ये आज के दोनों स्पॉटलाइट्स हैं। रखेंगे इनको रडार पे। और मंगलवार का आगाज हो गया है। प्री ओपन कुछ भी नहीं हो रहा, ये अभी तो एडजस्टमेंट बहुत बचे हैं। प्री ओपन तो एकदम फ्लैटिश नोट पे होता हुआ नजर आएगा आपको। 18,616 के आसपास के जोन है। रुझान समझा देता हूं, जब तक प्री ओपन सेटल नहीं होता बेमायने है। रुझान में आज टाटा मोटर्स हमने डिटेल में चर्चा करी थी, अच्छे मूव शायद शुरुआत में डिलीवर करें। आईटी में विप्रो जैसे स्टॉक्स हरकत में है, टेक महिंद्रा स्टॉक्स वापस हरकत में आएंगे, एक्सपर्ट्स कह भी रहे थे। कल कुछ हेवीवेट डिसअपॉइंट कर रहे थे, फर्स्ट हाफ में तो आईटीसी भी अच्छा खासा डिसअपॉइंट कर रहा था। आज आईटीसी, एचडीएफसी, कोई कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब मजबूत। इन्फोसिस वापस कल बढ़िया कंट्रीब्यूट करके गया। इन्फी टीसीएस दोनों ने कंट्रीब्यूशन अच्छा करा था। इन्फी फिर से मूव दिखाने की तैयारी कर रहा है, और रिलायंस शायद ऑन ट्रैक आ जाए। आज की ट्रेडिंग सेशन में एटलीस्ट प्री ओपन हाईलाइट कर रहा है। अभी तो भाव दिखाने का मतलब ही नहीं है, रिलायंस यहां नहीं खोलेगा, लेकिन रुझान आपकी स्क्रीन पर। खैर सेटल होने थे प्री ओपन को, अभी नहीं जा रहा मैं, थोड़ी देर बाद सेटल हो जाएंगे तो सारी डिटेल में कवरेज हो जाएगी प्री ओपन की। करेंसी लेकर आइए स्क्रीन पे। 82.43 का कल का क्लोज, कुछ नहीं हुआ है यूएस में, ना बॉन्ड डील्स पे, डॉलर इंडेक्स में जस के तस थे। हमारे अभी एकदम फ्लैटिश नोट पे ओपनिंग होती हुई, हमारे इन्फ्लेशन आंकड़े कूल ऑफ हुए। देखते हैं उसका इवेंचुअली कैसा मूव आता है। अब महज 1-2 पैसे के आसपास का मूव है इस समय रुपए में। 43 की जगह 44-45 के लेवल स्क्रीन पे चलते हुए, छोड़ दीजिए बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग रुपए की अभी तक। तो लाइए कमोडिटीज के बाकी लेवल्स। कच्चा तेल करेक्ट हो रहा है कुछ हद तक, हमने कल रात में 11:30 के एक्सटेंडेड सेशन में डाइजेस्ट कर रखा है। कच्चा तेल महज 3 रुपए के अपटिक्स के साथ शुरुआत कर रहा है भारतीय बाजारों में। वैसे अक्रॉस ऐसे ही मूड है। कच्चा तेल 55-72 के इनिशियल टेक्स है। सोना और चांदी मूव अच्छा दिखा रहा है। चांदी 0.5% ऊपर 73,300 के लेवल्स के ऊपर इस समय कामकाज करती हुई, और सोना हल्के हरे निशान के साथ, कह लीजिए ऑलमोस्ट 1/4% ऊपर 59,760 की ट्रेजेक्टरी पर। जी एंटरटेनमेंट आशीष प्री ओपन में 10% डाउन है। देखते हैं किस तरीके से ओपन होता है। हर्षिता को जोड़ लेते हैं शो में। हर्षिता गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अनुज, इंटरेस्टिंग होगा वहां पर डेवलपमेंट देखना। इनफैक्ट कई मिड कैप्स भी रेडार पर रहेंगे, क्योंकि कल हमने बहुत तगड़ी रैली देखी थी वहां पर। एक्सिटी की एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जहां पर उन्होंने कुछ और स्टॉक्स ऐड किए हैं, तो वो स्टॉक्स भी रेडार पर रहेंगे। और उसमें से एक इंटरेस्टिंग ट्रेड ऑफ कोर्स सोना BLW है, और मेरी नजरें हैं न्यू इकोनॉमी काउंटर्स पर, क्योंकि डिलीवरी और पीबी फिनटेक उस लिस्ट में हिस्सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं वहां पर भी किस तरह की शुरुआत। मुझे लग रहा है और ब्रोकरेजेस अभी बहुत स्टॉक्स ऐड करेंगे। यहां से ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप में मुझे लग रहा है 20% की
की रैली पेंडिंग है अभी। एक जितनी अंडर परफॉर्मेंस रही थी पिछले 2 साल की वो पूरी की पूरी कवर होगी। चलिए, इस बीच आज सुबह जो 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे सीधा सौदा में, उनका एक क्विक रैप अप देखिए। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम क्विकली आप लोगों की स्क्रीन पे। तेजस नेटवर्क की डिप्लॉयमेंट का अपडेट ग्रीन। हीरो मोटोकॉर्प के न्यू फाउंड एग्रेशन के चलते मुंजाल ऑटो और शिवम ऑटोटेक जो ऑटो एंसिडीज केटर करती है उस कंपनी को ग्रीन। रामकृष्ण फोर्जिंग्स और टीटागढ़ वैगन ने मिलकर एक जेवी स्टैब्लिश करा है, 50-50 का जेवी है, दोनों को ग्रीन रख दिया। अब मलाल को तो कल ही से कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि कल बहुत अच्छी खबर थी स्टॉक के लिए। आज फ्रेश एंट्री के मौके नहीं देगा गैप अप के बाद। बलरामपुर चीनी, गो फैशंस, मन इंफ्रा, उषा मार्टिन सब में लार्ज ट्रेड्स हुए, इसीलिए ग्रीन रखा है। उषा मार्टिन बस एक ध्यान रखना है, स्टॉक में ट्रेड से पहले कल के जिसमें एक फंड चेक इन करा है, बहुत तेजी ऑलरेडी है, तो सिर्फ वॉच आउट करेंगे इस स्टॉक। चलिए नजर डालिए। और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की शुरुआत बढ़िया, इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है करीब 500 करोड़ का ओएनजीसी की तरफ से। जेएसडब्ल्यू स्टील ने आयरन ओर की माइंस जीती है जिसमें प्रेफर्ड बिडर आ गए हैं गोवा में। कैनफिन होम्स और पंजाब एंड सिंध बैंक फंड रेज की तैयारी कर रहे हैं। ग्रीव्स कॉटन ने एक टाई अप किया है अपने 3 व्हीलर और को बेचने के लिए जो इलेक्ट्रिक वाले हैं। आईओसीबीपीसी में क्रूड ऑयल के दाम लगातार जो गिर रहे हैं वो इनके लिए तब तक बेनिफिट रहेगा जब तक कि प्राइस कट नहीं कराती सरकार, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। और एयरटेल फाइनेंस में मोमेंटम चेस करिए। यूएस में इन्होंने बढ़िया रैली की और अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जो एआई बेस्ड हैं। हीरो मोटो ने नई गाड़ी लॉन्च की और इसमें आज रिपोर्ट आई है, 4 रिपोर्ट है, 2300 से 3600 का टारगेट है। जो पसंद हो आप उसके हिसाब से काम करिएगा। मैनकाइंड फार्मा में 1700 का टारगेट के साथ जेपी मॉर्गन ने कॉल इनिशिएट की। तो 20 शेयर आइडेंटिफाई हुए थे सीधा सौदा में। अब इनमें से टॉप 2 अगर चुनने हैं तो कौन से रहेंगे? चलते हैं राजेश सातपुते के पास। राजेश, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हर्षदा जी। हर्षदा जी देखिए, अगर आप दोनों टीम देखें तो उसमें से आशीष जी अगर टीम देखें तो वहां पे मुझे तेजस नेटवर्क का चार्ट बढ़िया लगता है। काउंटर में स्ट्रेंथ है और सबसे बड़ी बात है ये अपनी जब भी इसके करेक्ट होना है तो ये साइडवेज चला जाता है। दैट ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है, ये पॉजिटिव साइन होता है एज पर द चार्ट्स आर कंसर्न। 710 के आसपास का कल का क्लोजर, 700 का स्टॉप लॉस रखेंगे। मुझे लगता है कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 730 735। तो मोमेंटम मुझे लगता है तेजस नेटवर्क में मिलेगा, तो इस पे नजर रखें। सेकंड, अगर नीरज जी की टीम देखे तो देखिए उन्होंने ओएमसी का जिक्र किया, आईओसी, एचपीसीएल, तो मेरी नजर एचपीसीएल पे रहेगी जहां पे आपको स्विंग और मोमेंटम बढ़िया मिलता है। 273 का कल का क्लोज है, प्रोबेबली एक डिप मिल सकता है मॉर्निंग में 270, तो ये एंटिसिपेट करके मैंने स्टॉप लॉस रखा है 265 का। एज पर द चार्ट आज कंसर्न मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो रहेगा करीबन 285 to 290, लेकिन सीधा अगर खुलता है इस रेंज में तो फिर थोड़ा वेट करें, अवॉइड करें। बट यस, टेक्निकली एचपीसीएल का चार्ट बढ़िया है और सेकंड तेजस नेटवर्क, आई थिंक दोनों एक अच्छे बाय रहेंगे आज के लिए। ओके, रखिए दोनों को रडार पे। क्विकली आज के टॉप 10। सबसे पहले टाटा मोटर्स, जहां पे जेएलआर का एक रोड मैप सामने रखा गया और कहा गया है 2025 तक जेएलआर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगी। हीरो मोटोकॉर्प दूसरी ऑटो कंपनी रडार पे। कल इसने पैशन प्लस लॉन्च करी है, उसकी प्राइसिंग वगैरह सब डिटेल्स स्क्रीन पर आ जाएंगी। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज आज का स्टॉक इन फोकस है। सुभाष चंद्रा साहब, पुनीत गोयनका पर सेबी का एक्शन, इसलिए स्टॉक रडार पे आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो बर्नस्टीन की रिपोर्ट अभी यतिन मेंशन करके गए, आउट परफॉर्मेंस के साथ आई है, 3040 के लक्ष्य दिए हैं। ओएनजीसी क्या, ये सारी ओएमसीज वगैरह भी इसीलिए रडार पे होंगी कि क्रूड तगड़ा करेक्ट कर रहा है। आज सुबह ब्रेंट $72 पे खड़ा हुआ था, 5 हफ्तों के फ्रेश लोज बनाता हुआ। इंजीनियर्स इंडिया, ओएनजीसी से इसको ऑर्डर मिला है 472 करोड़ रुपए का। अच्छा हरकत दिखाया है स्टॉक। परसों वेदांता को लेकर अपडेट आया था, कल जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर अपडेट आया कि गोवा में इन्होंने 2 माइंस जीत ली हैं। अच्छी खबर इस स्टॉक के लिहाज से। बलरामपुर चीनी में एक फंड एक्शन था, लार्ज ट्रेड हुआ था। सोसाइटी जनरल ने कल ऑलमोस्ट 11 लाख शेयर्स खरीदे, पर माना सही कर रहे हैं, अटकने के जोन्स हैं। आज दरअसल सरकारी सूत्रों के हवाले से खबरें इस तरह की हैं कि शायद
एल नीनो के इंपैक्ट के बीच में गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स को कैप कर सकती है FY24 की पहली छमाही तक। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा हुआ तो इंटरनेशनल प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं उसका भारतीय कंपनीज फायदा नहीं बुना पाएंगे। SJVN 200 मेगावाट विंड पावर के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, एक ऑर्डर मिला इस कंपनी को। कैनफिन होम्स की बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है 19 जून को। फंड रेजिंग पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। तो सभी स्टॉक्स इनफैक्ट आज रेडार पर रहेंगे। मैं इनफैक्ट मारुति की खबर देख रही थी कि जल्द ही एक इन्विक्टो लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। तो ये प्राइमरली आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कार, लेकिन मैं वही गूगल कर रही थी कि किस तरह की गाड़ी होगी, लेकिन मल्टीपर्पस व्हीकल है जो हमारी टिकर टीम फ्लैश कर रही है। तो क्लियरली जैसे कंपनी ने कहा था कि अपने SUV पोर्टफोलियो को और मजबूत करना चाहती है, और यहां पर एक और थोड़ी सी डिसेंट साइज MVP PV लॉन्च करती हुई दिखाई देगी। उसका टाइमलाइन आना बाकी है मंगलवार, और मारुति की डेवलपमेंट आपके सामने। लेकिन मार्केट का क्या इशारा है? शुरुआत ऑफ कोर्स 18,631 के आसपास इस समय होने के आसार निफ्टी 50 पर, और अनुज कल हमने हाई देखा था 18,633 के आसपास। तो नॉट अ बैड ओपनिंग, फिर नॉट अ बैड ओपनिंग हर्षिता। और एक्चुअली अगर यहां मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। देखिए आज मैं एक रिस्क ले रहा हूं, जैसे कहते हैं स्टिक माय नेक आउट। आज मुझे लग रहा है कि निफ्टी में 200 पॉइंट की रैली होगी। अगर नहीं आई तो मैं सबसे पहले कल एक्सेप्ट करूंगा कि वो कॉल गलत रही, लेकिन आज मैं तेजी के मूड में हूं और मैं पूरा का पूरा रीजन समझा चुका हूं। सारे क्यूज पॉजिटिव हैं आपके, और मार्केट उतना भागा नहीं है। मार्केट एक्चुअली करेक्ट हुआ हायर लेवल से। और कल जिस तरीके से शॉर्ट्स कवर हुए फ्यूचर्स में, कल जिस तरीके शॉर्ट्स कवर हुए ऑप्शंस में विदाउट प्राइस गोइंग अप, और ब्रॉडर मार्केट में कल जिस तरीके का एक्शन था, निफ्टी तैयार है यहां से एक बड़ा मूव दिखाने के लिए। तो हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रहेगी। 18,675 से 18,700 फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, मुझे लग रहा है आज वो निकल जाना चाहिए। 18,740 से 18,800 बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, मुझे लग रहा है आज वो भी टेस्ट होना चाहिए। सपोर्ट जोन है 18,550 से 18,600 पर। आज अगर आपको ये 30-40 पॉइंट का गैप अप मिले, मेरे ख्याल से इसको वहीं खरीद लीजिए, और उसके बाद अगर वो गलत भी पड़ेगा तो लोअर लेवल पर फर्स्ट सपोर्ट पर ऐड कर लीजिए और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 18,450 18,500 के करीब। मुझे लग रहा है इसमें आपको एक बड़ी ट्रेड मिलेगी आज, और स्टॉप लॉस शायद आपको ना ट्रिगर हो, और टारगेट्स मुझे लग रहा है सारे के सारे हिट होंगे। जैसे मैं कह रहा हूं आज मेरी एक सिक्स सेंस है कि 200 पॉइंट की निफ्टी में रैली होनी चाहिए, और शॉर्ट नहीं करना मार्केट में अनलेस मार्केट इंडिकेशन दे कि मार्केट हायर लेवल्स रिजेक्ट कर रही है। और उसको लीड करेगा आज बैंक निफ्टी। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी ने 3-4 दिन का एक कंसोलिडेशन स्ट्रोक अंडर परफॉर्मेंस दिखा दिया, लेकिन फिर भी उसके बाद 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिफेंड किया। कल का लो एग्जैक्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मेरे ख्याल से 43,800 to 875 का सपोर्ट है आपका, और बड़ा सपोर्ट 43,500 to 43,600 जहां खुले वहां ले, और लॉन्ग्स ऐड करें आप फर्स्ट सपोर्ट जोन में, और एक स्टॉप लॉस लगा दें 43,600 का। हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचे भी ना, 44,150 to 44,200 फर्स्ट रेजिस्टेंस, लेकिन मुझे लग रहा है कि 44,400 to 44,500 भी पॉसिबल है। और अगर वो भी आता है तो वहां पर भी भले हाफ प्रॉफिट बुक करें, बाकी हाफ को कैरी करें, क्योंकि एक बार 44,500 क्रॉस होगा तो 45,000 का भी रास्ता ओपन होगा। ये मार्केट तैयार है एक ब्रेकआउट के लिए। मुझे लग रहा है आज ही आना चाहिए, लेकिन नहीं आया तो खैर कोई नहीं, कई बार गलत होती है कॉल, लेकिन आज व्यू है मेरा कि आज 150-200 पॉइंट की निफ्टी रैली के लिए हम तैयार हैं, जिसको बैंक निफ्टी लीड करेगा। तो जैसे कहते हैं कि दिल से तेजी दिख रही है जिस तरह के डेटा पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, और उम्मीद यही है कि फिर उन्हीं डेटा पॉइंट्स को हुबहू मार्केट आपकी स्क्रीन पर भी लेकर आएगा। निफ्टी और निफ्टी बैंक की हमने बात की, लेकिन मिड कैप इंडेक्स भी पूरी तैयारी कर रहा है, पूरे जोश के साथ दिन की शुरुआत करने की। जो प्री ओपन से संकेत मिल रहे हैं, करीब करीब 90 अंकों का उछाल उधर देखने को मिलेगा। तो बैंकिंग काउंटर्स को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीद, लेकिन कल हमने देखा कुछ मेटल स्टॉक्स में भी तेजी बनती दिखाई दी। JSW स्टील पर जो खबर आई है उस पर एक फटाफट से व्यू हो जाए। 2 मिनट्स टू ओपनिंग अग्रेशन देखने को मिल सकता है क्या? और मानस आपसे पूछ रही हूं मैं, JSW स्टील। ओके, तो देखिए JSW स्टील की अगर बात करिए तो यहाँ पर बिल्कुल एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। पिछले 2 दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिला है, लेकिन उससे पहले हमने ब्रेकआउट देखा था। तो आई थिंक इस कंसोलिडेशन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 730 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 775 तक के टारगेट्स पॉसिबल है JSW स्टील में। ओके, JSW स्टील 1.5 मिनट बाकी मार्केट ओपनिंग में। एक बार ITC का चार्ट चेक कर लेते हैं। गाबा सर, कल थोड़ा करेक्ट हुआ ITC, क्या तैयार है फ्रेश मूव के लिए? आई थिंक पॉज मोड पर था, करेक्शन तो था लेकिन पॉज मोड पर था। अब ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट ITC का,
मुझे लगता है अप्रूव मिलना चाहिए, स्टॉक होगा 434 के आसपास, ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड अगर अप्रूव मिलता है तो 450 भी जा सकता है आईटीसी। मेरे ख्याल से बायस लॉन्ग साइड होना चाहिए आईटीसी। प्री ओपन में बहुत मजबूती, और देखिए खुलने के साथ ही आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एक बार फिर रेडार पर रहेंगी, क्योंकि कल एक बहुत तगड़ा मोमेंटम था। इस पर हम पहले भी बात कर रहे थे। एचपीसीएल कल 4% आपको वायदे में देकर गया, बीपीसीएल 3% के गेन्स देकर गया, और आज भी आप देखिएगा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर दरअसल इन स्टॉक्स की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। आईओसी भी लगभग 1% ऊपर है। कंसिडरिंग कच्चा तेल कल ओवरनाइट अच्छा खासा 4% और करेक्ट हुआ है। तो ये इनफैक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक राहत भरी खबर। पेंट शेयर, एशियन पेंट, बर्जर पेंट्स तो कल हमने वैसे भी मेंशन किया था स्पॉटलाइट में, और एविएशन कंपनियां एक बार फिर रेडार पर आती हुई दिखाई देंगी कच्चे तेल में जो नरमी है उसके चलते। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा पॉजिटिव जो भारतीय बाजारों के लिए प्ले होता हुआ दिखाई देगा। अनुज बिल्कुल, चलिए अब स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं किस तरीके की मार्केट ओपनिंग के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हालांकि प्री ओपन में बैंक निफ्टी थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि क्यूज पॉजिटिव है, और देखते हैं लोअर लेवल से शायद एक रैली बने यहाँ पर। फर्स्ट रेट्स निफ्टी के 40 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 18,641, 18,651 अब थोड़ा पिकअप करा, देखिए 51 पॉइंट ऊपर, और बैंक निफ्टी अब 82 पॉइंट ऊपर। प्री ओपन में डाउन था, मुझे लग नहीं रहा था कि डाउन होगा, 95 पॉइंट ऊपर, अब 44,023 पर। थोड़ी वॉलेटिलिटी है अभी, लेकिन 18,654 पर निफ्टी है। निफ्टी स्ट्रांग है। अच्छा, निफ्टी आईटी ने कल लीड किया था और 28,915, याद रखिए जो रिसेंट स्विंग हाई था वो करीब करीब 29,400 का था, वहां से करेक्ट हुआ, कल वापस 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया, 0.5% का गेन यहां पर। अच्छी शुरुआत निफ्टी आईटी में। निफ्टी मिड कैप में अच्छी शुरुआत, करीब 1/3% ऊपर निफ्टी मिड कैप आपको दिखाई देगा, ये देखिए स्क्रीन पर, अच्छी तेजी यहां पर, कल भी तेजी थी। अच्छा, स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म करना शुरू किया पिछले कई दिनों से, और स्मॉल कैप इंडेक्स लेकर आते हैं एक बार 0.5% ऊपर इस समय स्मॉल कैप इंडेक्स। लेकिन मेरी नजर बार बार जा रही है निफ्टी बैंक पर, अब 44,055, यहां मुझे लग रहा है कि थोड़ी और तेजी होगी, और वो अगर आपको खुलते ही मिला तो एक अच्छी ट्रेड आपकी ग्रिप में होगी। 44,150 से 200 तक जाने की तैयारी कर रहा है। निफ्टी 18,666 पर, करीब 65 पॉइंट ऊपर इस समय, लेकिन बैंक निफ्टी अब थोड़ा लीड करने की कोशिश कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन देख लेते हैं एक बार स्क्रीन पर, 1693 एडवांसिंग स्टॉक्स, 254 डिक्लाइनिंग स्टॉक, सेंसेक्स करीब 0.5% ऊपर। बाकी के सेक्टोरल इंडेक्सेस लेकर आते हैं, और उसके बाद हीट में आप देखेंगे ऑटो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स रहा है, 1/3% ऊपर फिर से, ऑल टाइम हाई पर ऑटो इंडेक्स लगातार। एफएमसीजी इंडेक्स एक और इंडेक्स है जहां पर स्ट्रेंथ है, और एफएमसीजी में आज क्रूड का एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि काफी एफएमसीजी स्टॉक्स हैं जहां पर क्रूड डेरिवेटिव्स जो है वो रॉ मटेरियल का काम करते हैं। करीब करीब 2.5% की तेजी यहां पर निफ्टी एफएमसीजी में। उसके अलावा लेकर आइए आप बाकी के सेक्टोरल इंडेक्सेस, कैपिटल गुड्स, फार्मा, ये जो 2-3 बड़े इंडेक्स हैं, मेटल्स 0.5% ऊपर इस समय, और कैपिटल गुड्स में थोड़ी सी तेजी है, ज्यादा नहीं, फार्मा में तेजी। लेकिन देखिए निफ्टी बैंक अब 150 पॉइंट ऊपर हो गया, 44,087 पर, और निफ्टी देखिए अब 75 पॉइंट ऊपर, जहां खुला वहां से अच्छे गेंस मिले आपको, 18,675 पर इस समय निफ्टी। अब जरा निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं कहां पर तेजी कहां पर मंदी है। क्या हीट मैप, चलिए फायर हुआ, मंदी वाले शेयर्स बहुत कम है, लेकिन तेजी में सबसे ऊपर आईटीसी 2-3 दिन से करेक्ट हो रहा था, आज एक अच्छा मूव, करीब करीब 1% ऊपर। उसके अलावा एशियन पेंट्स, क्रूड का इंपैक्ट यहां पर क्लियरली 1% ऊपर, बीपीसीएल में 1% की तेजी, लीवर में तेजी। ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो मेनली क्रूड इंपैक्ट पर ऊपर है। जेएसडब्ल्यू स्टील, हर्षदा ने मेंशन किया था प्री ओपन में, स्टॉक अच्छा मूव यहां पर, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, एफएमसीजी में अच्छा मूव। इन्फोसिस 1300 क्रॉस कर रहा है, इन्फोसिस में कल काफी स्ट्रेंथ थी, अब 1300 क्रॉस कर रहा है, काफी इंटरेस्टिंग। 1300 पर काफी कॉल राइटिंग है, अगर 1300 के ऊपर सस्टेन किया तो काफी इंटरेस्टिंग मूव यहां पर बन सकते हैं। टाइटन में करेक्शन थी, टाइटन अब वापस थोड़ा सा तेजी दिखाता हुआ। निफ्टी पर ध्यान रखिए, अब 72 पॉइंट ऊपर। नीचे क्या है, ज्यादा कुछ नहीं, हीरो मोटोकॉर्प हल्का सा नीचे, अदानी पोर्ट्स हल्का सा नीचे, कुछ खास है नहीं एक्चुअली डिस्कस करने के लिए। नीचे ऊपर जो स्टॉक्स हैं उन पर ही तेजी का मूव क्लियरली, और एफएमसीजी ने इसको लीड किया क्लियरली, लेकिन अच्छे मूव, 74 पॉइंट ऊपर निफ्टी इस समय। हर्षदा, गौरव मार्केट में क्या पिक किया? मिड कैप इंडेक्स पहले मैं एक बार नजर में रखती हूँ, 180 अंकों का इजाफा यहाँ पर बनता दिखाई दिया है, तो वहां पर भी शुरुआत बेहद मजबूत है। और जैसे आप मेंशन भी कर रहे थे अनुज की स्मॉल कैप्स में भी तगड़ा पिकअप देखने को मिल रहा है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो 5:1,
इस रेशियो के साथ ध्यान रहे हम कारोबार की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स आपके सामने करीब 41 अंकों का इजाफा दिखा रहा है, लेकिन 170-180 अंकों की बढ़त मिड कैप्स में देखने को मिली है। अब आते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर मोमेंटम है। पहले वायदे बाजार के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पीडीलाइट करीब 2-2.25% ऊपर आता हुआ, यहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। गोदरेज प्रॉपर्टीज जो एक पिक के तौर पर आपने शर्मिला जोशी की तरफ से सुनाई है, स्टॉक 1-1.25% ऊपर। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में हमने देखा आज के दिन करीब 1% की तेजी बनती दिखाई दी है। बीपीसीएल टॉप गेनर्स में शामिल, अशोक लेलैंड में करीब 1% का इजाफा, और आईटीसी एक बार फिर मैं दोहरा रही हूं दिग्गज, जिसमें खरीदारी देखने को मिली है। इंडिया मार्ट में रुक रुक कर इंटरेस्ट आया है, तेजी आई है और आज फिर ये टॉप गेनर्स में शामिल है। खुलने के 5-6 मिनटों में करीब 1-1.25% तक का इजाफा इधर। बंधन बैंक में कुछ मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ये भी तेजी की तर्ज पर कारोबार करता हुआ। अब कुछ कैश मार्केट के ट्रेड्स जहां पर हमने देखा है एक्सेप्शनल मूव्स है, कुछ खबरों का भी इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। पहले तो मैनकाइंड फार्मा, जेपी मॉर्गन ने इस पर बाय कॉल क्या दिया, करीब 3% ऊपर यहां पर कवरेज इनकी शुरू हुई है। पीबी फिनटेक सिटी ने अपने से मिड कैप सूची में छोड़ा है, तो वो स्टॉक 4% के गेंस के साथ कारोबार की शुरुआत कर रहा है। ये एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है काउंटर। ईडलवाइस फाइनेंशियल में आज करीब 5% के गेंस देखने को मिले हैं। इंजीनियर्स इंडिया खबरों में था 2% ऊपर। एसजेवीएन आज 2% ऊपर, ये भी काउंटर ट्रेड करता हुआ। रेट गेन में भी हमने देखा है एबी सन लाइफ ने दरअसल अपनी या फिर एबी कैपिटल ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो वो काउंटर भी कुछ अपना ट्रेंड मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार गो फैशन देख लेते हैं, जहां पर कल हमने देखी थी वो बड़ी ब्लॉक डील, लेकिन जो खरीदारों के नाम सामने आए हैं, जिसमें सोसाइटी जनरल है, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, स्टॉक आज सिर्फ 0.5% के गेंस पर कारोबार करता हुआ। कुल मिलाकर अगर आप देखें इस मार्केट का हाल, एक तो कच्चे तेल से जुड़े हुए काउंटर्स, चाहे वो पेंट कंपनियां हो, चाहे वो आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हो, उनमें तेजी साफ देखने को मिल रही है। एफएमसीजी काउंटर्स में तेजी है। जिस तरह से रिटेल महंगाई कूल ऑफ कर रही है, ये इनफैक्ट एक पॉजिटिव रहता है, क्योंकि एक आम ग्राहक पर बोझ कम होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इनके लिए इनपुट कॉस्ट भी क्लियरली कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस कॉन्टेक्स्ट में भी बाजार यहां पर क्लियरली तेजी करता हुआ दिखाई दिया है। तो एफएमसीजी इंडेक्स इस समय लगभग 1% ऊपर, और वहीं पर सबसे ज्यादा फोकस तेजी का निफ्टी बैंक के बाद। बिल्कुल हर्षिता, देखिए निफ्टी बैंक खुला 43,889.7 पर, वही उसका लो था, और वही हमारी स्ट्रैटेजी भी यही थी कि आप जहां खुले वहां बाय करें, और अब आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा। अगर आपने वो ट्रेड ले लिए तो अब मॉर्निंग लो को आप स्टॉप लॉस समझिए, और अब होप करिए कि वो जो सेटअप हमारा अच्छे से प्ले होगा। निफ्टी में भी आज ओपन लो है 18,631.8 का लो, वहीं पर आप खुले, तो आज एक पैटर्न बहुत अच्छा बना है ओपन लो का। और आईटीसी में अच्छी तेजी, इन्फोसिस में अच्छी तेजी, और बैंकिंग में बस अब एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, ये दो स्टॉक्स जो हैं जो थोड़ा तंग कर रहे हैं मार्केट को, ये अगर जुड़ना शुरू करें तो मुझे लग रहा है कि फिर वो जो हमारा एक व्यू है वो शायद प्ले आउट हो। लेकिन ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं, क्योंकि अच्छा मोमेंटम ब्रॉडर मार्केट में। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स एक बार वापस लेकर आइए, और कितना दूर रह गए हम ऑल टाइम हाई से, मेरे ख्याल से फ्रेश ऑल टाइम हाई लगना चाहिए। ये इनफैक्ट आज शायद हो सकता है आज लग जाए। आज का हाई 34,529 हर्षदा, और ऑल टाइम हाई है 34,534। 8 जून को ही लगा था वो, उसके बाद मार्केट में थोड़ी करेक्शन आई थी। बहुत करीब है हम मिड कैप इंडेक्स में एक ऑल टाइम हाई के। तो फिर ट्रेड लेना शुरू करते हैं। गाबा सर, गुड मॉर्निंग अगेन, बताइए इस समय की ट्रेड। बिल्कुल, एशियन पेंट्स को नहीं छोड़ना चाहिए, ट्रेड करें 3 to 4 रन पर, अच्छी तेजी है, मोमेंटम पर है। स्टॉप होगा 3,210 का, टारगेट होगा 3,300 का। बढ़ रहा है एशियन पेंट्स, यस। तो हरा रंग चढ़ता हुआ 1.5% के गेंस 3,300 के लिए गावा साहब ने पहला क्विक सिंगल आपके सामने किया पेश। कविता बताइए आपका ट्रेड। सो इट्स Infosys only 13.5 के लेवल्स पर है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, एक अच्छी तेजी बन सकती है। फॉर फर्स्ट टारगेट 1315 के टारगेट्स के लिए इसे देखना चाहिए, अगर उसे क्रॉस कर पाता है तो एक अच्छी तेजी आते हुए दिखेगी। सो 1315 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 1290 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, इंडिया मार्ट पर लेकर आते हैं इन्फोसिस पर कविता जी की कॉल। इंडिया मार्ट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पालवे जी का टारगेट हिट हुआ है वहां पर, तो पालवे जी अच्छी ट्रेड वो, एक अपडेट उस पर, और अब आपकी इस समय की फ्रेश कॉल।
जी अनुज जी, तो काफी अच्छा मोमेंटम पिकअप हुआ ओपनिंग के बाद से इंडिया मार्ट में, और ऑलमोस्ट दोनों टारगेट 58.10 के हमारे सेकंड टारगेट के वहां तक स्टॉक का ऑलमोस्ट हाई लगा है, तो काफी अच्छा ट्रेड रहा। लेकिन हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे जिस तरीके से ब्रेकआउट बना है, तो अभी भी अगर किसी के पास पोजीशन है तो स्टॉप लॉस को हायर साइड पे आप ट्रेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अब यहाँ पे ले आना चाहिए 57.65 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, और जिस तरीके के स्ट्रक्चर है हमें लग रहा है कि ये नेक्स्ट टारगेट 5900 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करें 57.65 की तरफ। अभी जो फोकस है वो भी सेम सेगमेंट में, अभी हम ट्रेंड पे यहाँ पे फोकस करेंगे। कल के सेशन में देखें तो एक म्यूटेड परफॉर्मेंस था, लेकिन आज ओपनिंग के बाद से स्टॉक में अभी पिछले 4-5 दिन का कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है ट्रेंड। तो जिस तरीके का एक फ्लैट फॉर्मेशन यहाँ पे ब्रेकआउट डेली सेटअप पे बनते हुए दिखा है, हमें लगता है ट्रेंड फ्यूचर बाय किया जा सकता है 1690 से लेकर 1710 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 1615 के आसपास। ओके, चलिए इसको बड़ा बिग ब्रेकिंग में फ्लैश करिए। देश का पहला लाख टकिया शेयर, काफी टाइम से हम वेट कर रहे थे, काफी टाइम से सोच रहे थे कि कब होगा। फ्यूचर्स में तो हो गया था। अब 1 लाख रुपए पर शेयर MRF का रेट, और शानदार मूव, और अब बस डिविडेंड इंप्रूव करना होगा इनको, बाकी सब कुछ ठीक है। वो 3 रुपए के डिविडेंड सब काम चलेगा नहीं, लेकिन 1 लाख रुपए के पार हर्षदा MRF का शेयर। MRF का नाम पहले क्या था? मद्रास रबर फैक्ट्री। जो नहीं जानते हैं, ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है, तो मद्रास रबर फैक्ट्री इस कंपनी का नाम था, और एक आइकॉनिक कंपनी, और इसके एडवर्टाइजमेंट, इसका जो लोगो हुआ करता था, काफी वो आइकॉनिक था। और किसने सोचा होगा एक टाइम पर कि ये 1 लाख क्रॉस कर देगा, लेकिन देखिए क्या शानदार बहुत ही बढ़िया रन अनुज स्टॉक में बनता दिखाई दिया है। और हमने देखा है कि ये एक ऐसा काउंटर है जो बहुत कम रिटेल निवेशकों के पास होगा, लेकिन जिनके पास है वो तसल्ली से बैठे। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा प्रॉब्लम क्या है कि इसमें तो आप एक शेयर लेना तो रिटेल के लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में फ्रैक्शनल ओनरशिप नहीं होती है। तो कि आप आधा शेयर ले लें या चौथाई शेयर ले लें, वो नहीं होता है। 1 लाख इसने क्रॉस किया। अच्छा, मुझे डर लग रहा था कि हमारी स्क्रीन पर फिट होगा कि नहीं होगा, हो गया। वो मतलब मुझे सबसे ज्यादा उस चीज की चिंता थी कि वो 1 लाख क्रॉस होने के बाद वो यहाँ पर उसको क्रॉस मतलब वो रखेगा या नहीं रखेगा, लेकिन एटलीस्ट हो गया। चलिए, एक जिसे कहते हैं ना, मंकी ऑफ द बैक, फाइनली 1 लाख। सुमित ने काफी टाइम से इस पर रिसर्च की हुई थी कि क्या शानदार इसका मूव रहा है, लेकिन 1 लाख क्रॉस हुआ है। और इस पर इसको फिर रिविजिट करेंगे एक बार कि किस तरीके का सफर रहा है हमारे हफ्ता 1 लाख का। लेकिन अब फ्रेश ट्रेड्स इस समय के लेना शुरू करते हैं। मानस, आपकी ट्रेड? देखिए, मेरा ट्रेड मुथूट फाइनेंस पे है। मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि अब मुथूट फाइनेंस तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1125 आपके स्टॉक लॉस रहेंगे मुथूट फाइनेंस पे। ऊपर की तरफ 1160 तक के टारगेट आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। मुथूट फाइनेंस पर एक तेजी का ट्रेड, कल मनप्पुरम, मुथूट, इन सब में तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन मानस फॉलो थ्रू कर रहे हैं मुथूट को लेकर। बहेती साहब, आपका ट्रेड क्या रहेगा? एशियन पेंट्स ऑलरेडी ब्लावर से हमने कवर किया। बजट पेंट्स बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से पेंट स्टॉक्स में और फिलाइट में मूव बन रहा है। हमें लगता है कि तेजी और यहाँ से एक्सटेंड होते हुए देखने मिल सकती है। तो 677 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 650 का बजट पेंट्स में पोजीशन बनाने की सलाह है। बिल्कुल, कल भी बजट पेंट्स का एक्चुअली स्पॉटलाइट में था ये स्टॉक हर्षदा, और कल लो से अच्छा घूमा और आज भी पॉजिटिव। तो देखिए, काफी मेहनत करके हम इवन स्पॉटलाइट में भी शेयर चुनते हैं, और एक अच्छा पैनल भी हमारा काफी अच्छे शेयर्स लेकर आता है आपके लिए। 670 के टारगेट यहाँ पर आपको बर्जर पेंट्स में दिखाई देंगे। शिवांगी भी जुड़ गई हमारे साथ। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपकी ट्रेड? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। आज मेरे रडार पे है बजाज फाइनेंस। इनफैक्ट दोनों ही ट्विंस काफी अच्छी तरह से ट्रेड कर रहे हैं, और इंडेक्स पे भी हम देख रहे हैं कि फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक जो है काफी पॉजिटिव लग रहा है। हमने देखा है वीक ऑन वीक बेसिस में ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ है बेस की तरफ, और एक डेली फ्रेम में भी अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में कामकाज कर रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 7400 तक के लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिखेंगे, और स्टॉप लॉस के तौर पे 7000 का एक लेवल जो है वो ध्यान रखें। अच्छा, कल आईटीसी पर हमने बात की थी कि पिछली बार जब इसने 20 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया था तो शानदार मूव दिखाया था, और आज फिर वो मूव प्ले आउट हो रहा है। और इवन इंडियन होटल्स, ये 2 स्टॉक्स थे जो कल काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न दोनों में दिखाए थे हर्षदा। और ये देखिए यहाँ पर भी एक मूव, तो
क्लियरली जो स्ट्रेंथ है जिन स्टॉक्स में, वहां से एक अच्छा मूव आ रहा है। और मेरी नजर बार बार लेकिन एचडीएफसी ट्विंस पर जा रही है, क्योंकि अगर मार्केट को कोई दिक्कत है तो वहीं से है। लेकिन आज मार्केट में चौतरफा खरीदारी, अब 80 पॉइंट निफ्टी ऊपर हो गया है और बैंक निफ्टी में भी 125-126 पॉइंट का मूव। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप 4:1, 4:1 ऑब्वियसली टिकेगा नहीं, लेकिन अगर ये 2:1 भी रहे, 2.5:1 भी रहे तो भी बहुत स्ट्रांग है। और मिड कैप इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई हिट कर दिया है ऑलरेडी। जी हाँ, तो वहां पर हम देख रहे हैं सेलिब्रेशंस गलोर है। बहुत तगड़ा ट्रेंड खरीदारी का अक्रॉस द बोर्ड बनता हुआ दिखाई दिया है। मेरे ख्याल में राजेश सातपुते का एक ट्रेड रह गया है। राजेश जी बताइए फटाफट से क्या पिक किया? हर्षदा जी देखिए, नजर मेरी एक्सिस बैंक पे है। मुझे लगता है जिस तरह से इसने स्ट्रेंथ को मेंटेन किया है, आज एक शॉर्ट कवरिंग रैली मिलनी चाहिए जिसका टारगेट होगा 1000 का। तो 1000 को एक बार के लिए तो इस ऊपर टेस्ट करना है, तो यहाँ पे बाय करो एक्सिस बैंक, स्टॉप लॉस भी छोटा ही रखे 970 का, ये फ्यूचर के लेवल से है। ओके, इंडिया पोस्ट हाउसिंग फाइनेंस में एक मूव आज थोड़ा सा एनबीएफसी में क्लियरली तड़का है, तो पॉजिटिव मूव्स हैं। जी एंटरटेनमेंट इकलौता बड़ा लूजर एफएनओ में, अभी भी 4-4.5% के लॉसेस वहां पर। पिडिलाइट में अच्छा मूव, बर्जर पेंट्स, डिक्सन टेक, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छे मूव्स। आईटीसी, एचडीएफसी, एएमसी, इप्का लैब्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अच्छे मूव्स इनफैक्ट इस समय काफी स्टॉक्स में आपको विजिबल हैं। मानस, आपका कल का बीटीएसटी कॉल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अच्छा मूव यहाँ पर, एक फॉलोअप लिया जाए यहाँ पर। मेरे जो बीटीएसटी कॉल था वो आईडीएफसी लिमिटेड था आई थिंक, और वो भी देखिए दोनों स्टॉक की मैंने बात की थी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की भी बात की थी, आईडीएफसी लिमिटेड की बात की थी, और दोनों स्टॉक चार्ट से काफी बेहतरीन लग रहे हैं। आईडीएफसी लिमिटेड ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। आई थिंक अभी भी आपको खरीदारी करनी है। अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात कर रहे हैं तो अभी भी खरीदारी करिए। 72 रुपीज 50 पैसे की स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 76.50 तक के टारगेट्स आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखने को मिल सकते हैं। जी, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक ट्रेंड मजबूती का, कल भी जाते जाते तेजी हुई थी और आईडीएफसी भी मानस को पसंद है। शबीला, आपसे इजाजत लें उससे पहले बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? और बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिल रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। आप मिड कैप देखिए, इंडेक्स के ट्रेड्स देखिए, एक सॉलिड रैली दिख रही है स्क्रीन पर। बिल्कुल, तो अगर आप रेट सेंसिटिव्स की बात करें, मेरी पिक वहीं से होगी, M&M फाइनेंशियल। जैसे कि हमने देखा था क्वार्टर नंबर्स बहुत अच्छे थे और ये एक ट्रबल्ड सॉर्ट ऑफ सिचुएशन से भी निकल रहा है ये स्टॉक। और अगर इस तरह का जो डेटा सामने आ रहा है टू डू विद इन्फ्लेशन एक्सेट्रा, अगर दिस ट्रांसलेट्स नॉट इन अ पॉज बट गोइंग अहेड व्हिच मार्केट इज रीडिंग इनटू, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपको रिटर्न करना चाहिए। लिमिटेड लेकर आइए एक बार स्क्रीन पर। आई थिंक पैनल में से किसी ने पिक किया था इसको, मेरे ख्याल से शायद कल ही पिक हुआ था। गाबा साहब, शायद आपने एक बार इस पर कॉल दी थी अतुल लिमिटेड पर, एक चार्ट चेक हो जाए इसके ऊपर। कल तो मैंने 2-4 दिन पहले दी थी बिल्कुल अतुल की, अतुल मुझे ध्यान है और अपने लगता है मिलना चाहिए। साइडवेज मोड पर है, बायस पॉजिटिव है, ट्रेड करा है 6835 पर। मुझे लगता है 7000 की तरफ जाना चाहिए। स्टॉप होगा 6750। अतुल लिमिटेड यस लेना चाहिए की तरफ बनने के पूरे आसार। अतुल में हमने देखा एक मोमेंटम बनता हुआ, करीब 170 रुपए का इजाफा आज के आज। अच्छा, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज जिक्र हुआ, L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स फटाफट से आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि वहां पर भी एक मोमेंटम ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। नियरली 2.25% का इजाफा देखने को मिला। ओपन इंटरेस्ट एडिशन में सैड होना शुरू हुआ है। पालिया साहब बताइए, L&T फंड पर आपकी क्या नजरें रहेंगी, क्या ट्रेड है? तो बिल्कुल हर्षदा जी, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है एनबीएफसी स्पेस पर। हमें लगता है L&T फाइनेंस होल्डिंग में जिस तरीके से यहाँ पे सीरीज ऑफ हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बने हैं और स्टॉक ने अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को भी आज पेनिट्रेट करके उसको क्रॉस करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है इसका नेक्स्ट टारगेट 114-116 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। पोजीशन है, होल्ड किया जा सकता है। करंट लेवल पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड एड करे, 108 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। जरा एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं एक बार। सबसे ऊपर आईटीसी दिखाई देगा आपको, ऑब्वियसली वहां पर एक अच्छा मूव, लेकिन उसके अलावा कहां से सपोर्ट निफ्टी को मिल रहा है? आईटीसी में 18 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, लीवर में करीब 8 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, एशियन पेंट्स करीब 6-6.5 पॉइंट। इसका मतलब पूरा का पूरा मूव एफएमसीजी उसने स्पॉन्सर किया आपको। और एफएमसीजी इंडेक्स इनफैक्ट एक बार जरा वापस लेकर आइए, निफ्टी एफएमसीजी स्क्रीन पर कितना ऊपर, ये निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स डे हाई पर करीब 1.5% ऊपर, 51,718 था इसका ऑल टाइम हाई जब पिछले 3-4 दिन जो करेक्शन हुई थी उससे पहले का। मुझे लग रहा है आज ये तैयारी कर रहा है उस तरफ जाने के लिए।
अच्छा तेजी बढ़ रही है। निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर हर्ष था और निफ्टी बैंक 150 पॉइंट ऊपर, और निफ्टी अब वो 200 में से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट करने को तैयार है। अब करीब करीब 89 पॉइंट ऊपर यहाँ पर, तो अच्छी तेजी। और अगर ओपन के बाद भी आपने लिया है तो मार्केट आपको रिवॉर्ड कर रही है, प्लस ब्रॉडर मार्केट में एक शानदार मूव है। मुझे लग रहा है बस थोड़ा सा और एक सपोर्ट मिल जाए, एक दो और हेवी वेट्स का, तो वो जो हमारी 150-200 पॉइंट की निफ्टी की रैली थी उसकी तरफ बढ़ चलेंगे हम। कोलगेट लेकर आइए एक बार। कोलगेट में अच्छा मूव इस समय। एबी फैशंस यहाँ पर अच्छा मूव। डिक्सन टेक, मतलब आज एक बुफे है, आप चूज कर लीजिए आपको कौन सा स्टॉक चूज करना है। एशियन पेंट्स देखिए शानदार मूव, 3274। एशियन पेंट्स गाभासर की आई थिंक पहले पिक वही थी एशियन पेंट्स। एक बार जरा रिविजिट करते हैं इसको। गाभासर क्या टारगेट्स थे आपके? 3230 पर खुला था ये, अब 3263 पर। मुझे लगता है 3300 ये मेरा टारगेट था, मेरे ख्याल से वहां तक तो चला ही जाना चाहिए, लेकिन एक बार उधर चला जाएगा तो एक हायर टाइम फ्रेम जोन पर और खुल जाते हैं 3500 के। लेकिन 3300 ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही बढ़िया टारगेट है, अब भी ले सकते हैं। किसको लेना है तो 3240 का स्टॉप लगा सकते हैं बस, लेकिन यस 3300 पॉसिबल एशियन पेंट्स। 1300 का टारगेट कावा साहब रीइटरेट कर रहे हैं, बहुत ही तगड़ी तेजी। अच्छा, एशियन पेंट, बर्जर पेंट के साथ साथ पिडिलाइट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि वहां पर भी 3% का मोमेंटम है। इसका पहले हमने जिक्र किया, लेकिन मोहिती साहब क्योंकि आपने बर्जर भी देखा था, एशियन भी देखा था, पिडिलाइट पर भी नजर डालिए, क्योंकि ये स्टॉक आप ट्रैक करते हैं वैसे। जी हर्षदा जी, बहुत शानदार मूव आ रहा है। इनफैक्ट ओपनिंग के बाद से कंटिन्यूसली रडार पे है, बट अब यहाँ पे इन लेवल्स पे थोड़ा सा चेस करना डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑलरेडी 3.25% का मूव आज का, जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है वो 2680 का एक ऐसे मेंटेन करने में लगता है कि ये जो मूव है या 2790 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, फिर आपको अपना चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं, जो चार ट्रेड्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। सस्ता ऑप्शन लेंगे सबसे पहले राजेश पालविया से। एफएमओ सुपरस्टार के लिए आज मानस जायसवाल से हम ट्रेड लेंगे। शिवांगी देंगी चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा के लिए नरेंद्र सोलंकी को जोड़ेंगे हम कुछ ही देर में। लेकिन निफ्टी अब सेंचुरी मारने को तैयार, 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी, और बैंक निफ्टी में भी अच्छा मूव, 162 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी में जो हमने हमारी ट्रेड थी कि जहां खुले वहां लें और थोड़ा ऐड करें, और फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 44,150 से 44,200। वहां पर भी आपको बुक नहीं करना है, वहां पर आपको देखना है कि ये 44,150 से 200 सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ये जोन निकलेगा तो फिर जो बड़ा रेजिस्टेंस जोन है 44,400 टू 44,500 वहां तक जाने की बैंक निफ्टी तैयारी करेगा। बैंक निफ्टी ने 3-4 दिन का कंसोलिडेशन दिखाया, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड किया, और इन्फ्लेशन नंबर काफी पॉजिटिव आया। सब कुछ एक क्यूज आपके लिए क्लियर इंडिकेशंस थे कि आज बैंक निफ्टी कुछ कमाल कर सकता है। मुझे लग रहा है कि अब वो तैयारी कर रहा है उसकी हश्ता, और निफ्टी 18,700 पर जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन था, अब उसको हम क्रॉस करने की तैयारी कर रहे हैं। और जो बड़ा रेजिस्टेंस जोन था, हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन था 18,675 से 18,700, अब उसके हायर एंड में आ गए हम। सेकंड रेजिस्टेंस जोन जो बड़ा है वो 18,740 से 18,800 का था, जहां पर मुझे लग रहा है अगर आप चाहें तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्पेशली डे ट्रेडर है तो वहां पर मुझे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन तैयारी हो रही है वहां जाने की। इस समय फर्स्ट टारगेट्स तो मीट हुए, सेकंड टारगेट्स की तरफ मुझे लग रहा है कि तैयारी हो रही है जाने की। तो क्लियरली अब कुछ और प्लेयर्स जुड़ते हुए दिखाई देंगे इस तेजी में, और भी रन बटोरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक स्टॉक मानस जो आप लगातार ट्रैक करते हैं, एबी कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट एडिशन करीब 4%, 4.25% बढ़ गया, 180 के भाव पर है। क्या ये लेना बनता है अब? लेना बनता है। देखिए कल ही एक्चुअली यहाँ पर ट्रिगर दिखा था जब 175 के लेवल्स रीच हो गए थे, और अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल है। आई थिंक 192 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। और एबी कैपिटल में अगर आप बिल्कुल 1 से 2 दिनों के ट्रेडर हैं तो अभी भी खरीदारी करिए। 177 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। पहला टारगेट 186 और उसके बाद 192 तक के टारगेट आपको एबी कैपिटल में देखने को मिल सकते हैं। ओके अच्छा, एक स्टॉक जो कमबैक दिखा रहा है वो है नवीन फ्लोरिन। एक बार जरा चार्ट लेकर आइए उसका, इंट्राडे अच्छा मूव यहाँ पर नवीन फ्लोरिन में। कविता जी कोई ट्रेड यहाँ पर नवीन फ्लोरिन में? अनुज जी 3 दिन की एक अच्छी गिरावट के बाद ये अपनी ओवरसोल्ड टेरिटरी से एक टर्न लेते हुए दिख रहा है। सो अपने 100 EMA को क्रॉस करते हुए है, और आज के इंटरडे पिरियड्स को भी बहुत अच्छे से संभाला है। आई बिलीव 45 से 43 के फर्स्ट टारगेट के लिए इसमें एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 44.20 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। इन एनी केस 45-43 के लेवल्स निकलते हैं तो 45.99 यहाँ तक के लेवल्स की तरफ ही बढ़ता हुआ दिख सकता है।
ओके, तो ये बात हुई नवीन फ्लोरिन की, जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम कल के सेशन के बाद देखने को मिला है। फॉलो थ्रू देखिए आप, गोदरेज प्रॉपर्टीज में क्लियर है, मनप्पुरम फाइनेंस में क्लियर बनता हुआ दिखाई दिया है, एमजीएल में थोड़ी थोड़ी करके निबलिंग शुरू होने लगी है। अच्छा, एमजीएल आईजीएल दोनों स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि यहां पर आप देखिए एक डेवलपमेंट है कि सिटी ने जो अपनी मिड कैप की सूची तैयार की या फिर जहां पर कुछ फेरबदल हुए हैं उसमें से उन्होंने आईजीएल को निकाला, लेकिन एमजीएल को किया है रिटेन, वो भी शायद प्ले आउट होता हुआ दिखाई देगा। आईजीएल बहुत ही शांत है, एमजीएल में हल्के से पॉजिटिव टिक्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या एक बड़े मूव की तैयारी की कोई गुंजाइश है एमजीएल में? अब 0.5% ऊपर आ गया है राजेश। अक्षता जी देखिए, बड़ा मूव एमजीएल में तभी आएगा जब ये 1040 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, जहां पे इसका कंजेशन जोन है, रेजिस्टेंस जोन है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको बड़ा प्ले करना है तो 1040 के ऊपर ही करे, 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। इन दैट केस जो नेक्स्ट टारगेट अनफोल्ड होगा वो सीधा इसका रेजिस्टेंस बनता है करीबन 1070 के ट्रेजेक्टरी में, जो इसका रिसेंट स्विंग का हाई है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़ा पोजिशनल स्विंग लेना है तो 1040 के ऊपर आपको ज्यादा सेफ्टी देगा। ओके, काफी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम। अतुल पर बार बार नजर आ रही है मेरी, तो जहां से पिक किया हमने वहां से भी एक अच्छा मूव इस स्टॉक में। हालांकि कुछ स्टॉक्स है जहां पर अब थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आपको विजिबल है हायर लेवल से। आरबीएल बैंक फॉर एग्जांपल, डीएलएफ, ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है। विप्रो, यहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से। बैंक ऑफ बड़ौदा में हायर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग विजिबल है। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स, कल जिसने मूव की शुरुआत की थी क्लोजिंग में, वहां से एक अच्छा मूव कंटिन्यू कर रहा है वहां पर। अच्छा, जी एंटरटेनमेंट भले ही डाउन हो 4-4.5%, एक बार डिश टीवी लेकर आइए। हालांकि कैश का स्टॉक है, ज्यादा जिक्र करते नहीं हम इस स्टॉक का, लेकिन वहां पर अच्छा मूव है, करीब 8% का मूव इस समय। मार्केट का इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, ज्यादा एडिटोरियलाइज करेंगे नहीं उसको, लेकिन यहाँ अच्छा मूव है। उसके अलावा क्या मूव कर रहा है? ट्रेंड पर आई थिंक पालवी जी ने कॉल दी थी, वो अच्छा मूव कर रहा है हर्षदा। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी दोनों स्टॉक्स यहाँ पर अच्छा मूव। कल एस्टर भी हमने एक पिक किया था, एस्टर पर भी बात की थी 1980 पर इस समय। गाबा सर, एस्टर अगर आपने ट्रैक किया हो तो कोई व्यू यहाँ पर? इनफैक्ट एस्ट्रल भी शायद कल बहुत बढ़िया मूव मिला था। मुझे लगता है कि एस्ट्रल में अपने मिलना चाहिए, कल एक फ्लैट मूव था, लेकिन ये इसका जो चार्ट है राइट फ्रॉम 1425 टू 1900 इट्स टू गुड। थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन आपको मिलना चाहिए। स्टॉप 1986 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा मेरे ख्याल से समवेयर बिलो 1965, ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन लगता है 2025 अब भी पॉसिबल है। ये टाइम वाइज करेक्शन में था कल और लगता है आपको मिलना चाहिए एस्ट्रल। 2025 की पूरी इलेक्शन बनते हुए लगभग 1% का मोमेंटम। लेकिन आप देखिए आज का जो बड़ा मूवर है, ऑफ कोर्स इंडाइसिस के बियॉन्ड वो एफएमसीजी स्टॉक्स है, आईटीसी, एचयूएल, एशियन पेंट, नेस्ले और टाटा कंज्यूमर। अब ब्रिटानिया भी तेजी पकड़ता हुआ, यहां पर भी नेली 0.5% से ज्यादा का इजाफा कुछ ही मिनटों में आता हुआ दिखाई दिया। तो ये भी एक मोमेंटम ट्रेड। शिवांगी, आपने इनफैक्ट B2 की बात की थी, लेकिन जो बड़ी कंजम्पशन स्टोरी एफएमसीजी वाली, उसमें से अगर आपने 2 ट्रेड पिक करने हो वो क्या रहेंगे? जी बिल्कुल, पीडीलाइट हमने देखा है कि अपनी रेंज से निकला है। काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जो है अपने रेजिस्टेंस जोन जो कि 2680 था उसके ऊपर अब काफी अच्छी तरह से सरपास करके होल्ड कर रहा है। और जिस तरह से यहाँ वॉल्यूम्स भी ऐड हुए हैं ओपन इंटरेस्ट के साथ, काफी शानदार यहाँ पे ये लग रहा है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो है 2830 तक के लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिखेंगे 2670 के एक सपोर्ट के साथ। ओके, तो ये आपको पसंद है। इसके साथ कोई और स्टॉक जोड़ेंगे या फिर ये टॉप पिक है आपकी? जी मेरे रडार पे है आईटीसी, जो काफी अच्छी तरह से आज निकल रहा है। काफी एक टाइम वाइज करेक्शन हमने देखा है, उसके बाद स्टॉक वापस आज तेजी पकड़ रही है। तो यहाँ पे भी नजर है मेरी 465 तक के लक्ष्य जो है वो नेक्स्ट बनते हुए दिख रहा है। 436 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और कोई भी डिक्लाइंस में इसको यूटिलाइज करे बाइंग के लिए, और अभी फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बैठ रहा है। ये देखते 2% ऊपर अब आईटीसी।
HUL 1.1% ऊपर, एशियन पेंट 2% ऊपर। अनुज भाई क्विकली एक बार टाइटन पर भी नजर डाली जाए, क्योंकि वहां पर भी हमने देखा है पिछले 5-6 मिनटों में कुछ मोमेंटम आया और स्टॉक 1.5% भाग गया है। राजेश पालिया, ट्रेंड के बाद टाइटन? बिल्कुल हर्षा जी, पूरा मोमेंटम इसी सेगमेंट में बना हुआ। बिल्कुल टाइटन का सेटअप भी पॉजिटिव ही है और हमें लगता है कि यहाँ पे जैसे ही 29-20 के लेवल क्रॉस होंगे टाइटन में, तो यहाँ पे एक अच्छा रैली अनफोल्ड होते हुए दिखेगा और अपसाइड के टारगेट फिर 3000 तक के भी इसमें शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखेंगे। तो व्यू बुलिश ही है यहाँ पे। 2860 अगर किसी का पोजीशन है, 2860 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। लॉन्ग साइड का 2920 ये लेवल देखना होगा। इंट्राडे में अगर ये क्रॉस करता है तो 3000 तक के टारगेट इसमें बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। ओके, अच्छा डेल्टा शायद बैंड में है ना हर्षा? डेल्टा बैंड में चला, हाँ, तो वहां पर 9% ओपन इंटरेस्ट कट है। उसके अलावा IEX वो भी बैंड में है ऑफ कोर्स, वहां 6.5% का ओपन इंटरेस्ट कट है। अच्छा, कल BEL में काफी इंटरेस्टिंग न्यूज थे। कल सुबह ऊपर था, फिर नीचे लोस पर बंद हुआ, लेकिन आज BEL में एक फिर रिवर्सल, इस समय एक अच्छा मूव यहाँ पर। मानस एक बार जरा BEL का चार्ट देखिए, कोई ट्रेड यहाँ पर, हालांकि थोड़ा वोलेटिलिटी रहती है स्टॉक में। तो देखिए कल करेक्शन जरूर देखने को मिला, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल बिल्कुल भी नहीं था। मेरा समझना है कि अभी भी आप BEL में खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप करंट लेवल्स पे कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपको 117.50 के नीचे लगाना है। सबसे पहले तो जो कल के हाईज हैं वो टेस्ट हो सकते हैं, जो कि 123.50 हैं। लेकिन अगर आप एक पोजीशन ट्रेडर है तो BEL में पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो 129-130 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल भी है। पर ट्रेडिंग के तौर पे अभी खरीदारी करिए, 117.50 का स्टॉप लॉस लगाइए और 123.50 के टारगेट। ओके, BEL, चलिए 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे राजेश पालवे से। राजेश जी, क्या ट्रेड? तो अनुज जी, स्टॉक जो फोकस में है वो AB कैपिटल, अभी हर्षला जी ने भी उसको पॉइंट आउट किया था। ये स्टॉक में जिस तरीके के मोमेंटम बने हुए, हमें लगता है यहाँ पे 180 का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। स्टॉक में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट 188-190 की तरफ, तो 180 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। 6 रुपए 20 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आ सकते हैं करीब 10 रुपए से 11 रुपए तक के अपसाइड इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 4 रुपए के आसपास। तो AB कैपिटल का 180 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह। ओके, AB कैपिटल का 180 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह यहाँ पर इस समय राजेश पालवे की तरफ से। मानस से लेते हैं FNO सुपरस्टार। मानस, तो देखिए फ्रेश ब्रेकआउट L&T फाइनेंस होल्डिंग पे देखने को मिला और मॉर्निंग से मैंने M&M फाइनेंशियल की बात की, मुथूट फाइनेंस की बात की, तो NBFC में बहुत स्ट्रेंथ लग रही है और L&T फाइनेंस होल्डिंग ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। हाई टॉप साइड बॉटम का ट्रेंड है। करेंट लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। फ्यूचर में खरीदारी करिए, 110.75 के भाव चल रहे हैं। 108.90 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 115 रुपए के टारगेट L&T फाइनेंस होल्डिंग के फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में ट्रेड लेना है तो 110 वाला कॉल ऑप्शन लीजिए। 3.50 का ट्रेड हो रहा है। 2.60 का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है और 5.5 रुपए के टारगेट सेट करना है। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग तो 115 के लिए एक मौका तेजी का साफ बनता हुआ दिखाई दिया है। एक मोमेंटम ट्रेड इस समय आपकी स्क्रीन पर और आता हुआ। शिवांगी, चार्ट का चमत्कार। जी बिल्कुल, चार्ट का चमत्कार के लिए मैंने चूज किया है चोला फाइनेंस। हम देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है काफी दिनों की कंसोलिडेशन के बाद निकला है। वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने देखा है कि कंटिन्यूसली हाई लोज बनते जा रहा है, यानी कि काफी अच्छी सपोर्ट बेस बाइंग देखने को मिल रही है। इस सीरीज में अभी तक हमने देखा है 5.5-6% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है लॉन्ग्स के साइड पे। तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी हल्की गिरावट में यहाँ पे वापस बाइंग देखने को मिल रही है। अगर हम डेली फ्रेम भी अगर देखें तो यहाँ पे कुल मिला के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक अच्छी अपमूव एक्सपेक्टेड है। 1130 तक के लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 1070 के एक स्टॉप लॉस को बनाते हुए। ओके, तो 1100 की तरफ चोला इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ और कल दोपहर में आपको याद हो इस स्टॉक की हम चर्चा कर रहे थे, एक मोमेंटम देखने को मिला है। तो अब तक आपने देखा है 3 ट्रेड्स आए हैं, तीनों स्टॉक्स NBFCs है और ये क्लियर कट व्यू इस समय हमारे जानकारों ने आपकी स्क्रीन पर रखा है जो टेक्निकल्स के आधार पर है। चलिए अब नरेंद्र सोलंकी को जोड़ लेते हैं। नरेंद्र, गुड मॉर्निंग। बताइए सबसे पहले मिड कैप फंडा। जी गुड मॉर्निंग जी। आज का हमारा जो स्टॉक है वो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में मटेरियल्स प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। कंपनी का नाम है ATL अपोलो ट्यूब्स, जो कि स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स, गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स, MS फ्लैट पाइप्स वगैरह प्रोवाइड करती है। और कंपनी के रिजल्ट्स देखें तो इस क्वार्टर में शानदार वॉल्यूम ग्रोथ
कंपनी ने रिपोर्ट की है और कंपनी की जो गाइडेंस है वो 4 मिलियन टन की बाय FY25 का। और इसमें सबसे बड़ा एक किकर आने वाला है, कंपनी का जो रायपुर प्लांट का जो रैंप अप है जो कि 1.5 मिलियन टन कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और कंपनी इससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की अपनी जो किटी है उसमें भी इजाफा करेगी, जिससे मार्जिन में भी बढ़ोतरी संभव है। इसमें हमारा टारगेट है 1500 रुपीज का और लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा स्टॉक है। APL अपोलो ट्यूब्स। चलिए फिर चारों के चारों ट्रेड्स आपके लिए एक बार रिकैप करते हैं। राजेश पालवे ने सबसे पहले AB कैपिटल पर दाम लगाया सस्ता ऑप्शन में, और यहां पर आपको ट्रेड लेनी है जून 180 कॉल ₹6.35 पर समय 10 और 11 के टारगेट, ₹4 का स्टॉप लॉस। मानस ने एक और NBFC स्टॉक पर दाम लगाया, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स अच्छा ब्रेकआउट यहां पर कल से कंटिन्यू कर रहा है, 115 के टारगेट, 108.90 का स्टॉप लॉस। यहां पर शिवांगी ने चूज किया चोलामंडलम में कल भी हमने एक मूव स्पॉट किया था, कल इस पर कॉल भी ली गई थी, 1130 के टारगेट और 1070 के यहां पर आपको लगाने हैं स्टॉप लॉसेस। और नरेंद्र सोलंकी ने पिक किया स्टॉक APL अपोलो ट्यूब्स 1500 के टारगेट के लिए इस समय। चलिए 200 में 100 पॉइंट पूरे हुए निफ्टी के, बाकी 100 पॉइंट की तैयारी है, लेकिन एक बार बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर आइए, क्योंकि 44,100 पर इस समय 44,100 से 150 एक थोड़ा अटकने का जोन, अब उस समय हम इस जोन में हैं, लेकिन क्या 44,150 को क्रॉस करेंगे? एक्सिस बैंक में अच्छा मूव 61 पॉइंट, एक बार एक्सिस बैंक को रिविजिट करते हैं, एक बार एक्सिस का इंटरडे चार्ट लेकर आइए स्क्रीन पर। अच्छा, एक्सिस भी हमने डिस्कस किया हुआ स्पॉटलाइट पर हर्षता, मैं आई थिंक छुट्टी पर जाने से पहले मैंने ये स्टॉक डिस्कस किया था। 985 इस समय शानदार मूव, इनफैक्ट बैंक निफ्टी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक एक्सिस बैंक। यहां पर क्या किया जाए गाबा सर? ब्लू स्काई टेरिटरी में जाने के लिए तैयार है स्टॉक? अपॉइंटमेंट विद 1000 ट्रेड कर रहा है 985 में, मेरे ख्याल से 1000 हो जाना चाहिए यार। एक्सिस बैंक काफी कोशिश कर रहा है पिछले दिनों से 1000 की तरफ जाने की, और चला जाएगा। स्टॉप होगा 9875 का, सेफ बेट लगता है, थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन सेफ है 1000 के आसपास। वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वहां पर प्रॉफिट जरूर बुक कीजिएगा उसके आसपास, लेकिन यस 1000 पॉसिबल। 1000 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ 985 के लेवल्स और एक आउट परफॉर्मर रहा है इनफैक्ट एक्सिस बैंक इस पूरी रैली में। अगर पिछले 6 महीनों में अगर आप देखें किन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन रहा है बैंकों में, एक्सिस बैंक ने आपको मैक्सिमम आप कह सकते हैं बांधा हुआ है अपने ट्रेड्स को लेकर। 4% के गेट्स, लेकिन यहां पर रुक रुक कर अच्छी खासा इंटरेस्ट बनता दिखाई दिया। अच्छा, वेरी क्विकली कैश मार्केट के स्टॉक की तरफ जा रही हूं। न्यू लिस्टिंग PB फिनटेक स्टॉक देखिए 640 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये अभी भी आप कहेंगे अपने जो इशू प्राइस था 980 से काफी दूर है, लेकिन मोमेंटम है इस स्टॉक में। और मैं देख रही थी क्या क्या हुआ है ऑफ लेट। इनफैक्ट कल परसों बयान आया, कल ही शाम को इनफैक्ट यशीष भैया का बयान आया था कि अगले 4 सालों में जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस है वो कंपनी वाइप आउट करती हुई दिखाई देगी और फिर ये प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अब उससे जोड़कर देखना चाहिए या फिर द वेरी फैक्ट की सिटी जैसे ब्रोकरेजेस और दूसरे बड़े ब्रोकरेजेस के रेडार पर PB फिनटेक और बाकी न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स आने लगे हैं, उसे जोड़कर देखा जाए। नरेंद्र सोलंकी, आपकी क्या राय रहेगी? क्योंकि ये सभी स्टॉक्स ने इनफैक्ट निराश किया, कंसिडरिंग कोई भी अपने इशू प्राइस के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है। बड़ी मुश्किल से जोमेटो आया था पिछले हफ्ते, लेकिन PB फिनटेक पर अब नया अगर कोई व्यू लेना है क्या रहेगा? जी डेफिनेटली ये न्यू लिस्टिंग वाले सारे स्टॉक जिसमें स्पेशली लॉस मेकिंग है और जिनमें प्रॉफिटेबिलिटी के कंसर्न्स है, वहां पे खासकर इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो में जो फंडिंग ड्राइव हुई है उसका डेफिनेटली इनको हेडविंड्स का सामना करना पड़ा है मार्केट्स के अंदर, और वैल्यूएशन में भी उनका असर दिखा है। तो मेरे ख्याल से प्रॉफिटेबिलिटी जब तक यहाँ पे कुछ मीडियम टर्म में नजर नहीं आएगी तब तक थोड़ा डाइसी रहेगा इनके अंदर, और ट्रेडिंग टाइप से मूव्स आते रहेंगे। फिलहाल तो इसमें फिलहाल तो दूर लेने की रहेगी इजाजत, हालांकि इसमें डिस्क्लोज करना कि हमारी कवरेज है नहीं इसमें अभी, लेकिन एक बार प्रॉफिटेबिलिटी का इंतजार करना बेटर रहेगा। चलिए अभी काम करते हैं, फिर यतिन के पास चलते हैं पहले और स्टॉक्स ऑफ द डे जान लेते हैं। यतिन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले ऑब्वियसली अगर हम देखें तो इंजीनियर्स इंडिया ये स्टॉक रेडार पे है, 3 से 4% की तेजी, और इनको एक बड़ा ऑर्डर लगभग 472 करोड़ का ऑर्डर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है ONGC से। स्टॉक शुरुआती ओपनिंग में 3% ऊपर था, अभी 2% की तेजी के साथ बना हुआ है। ऑब्वियसली जी एक बड़े गैप डाउन के बाद स्टॉक रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन जो सेबी का ऑर्डर आया जहां सुभाष चंद्र और पुनीत गोयनका पे इन्होंने डायरेक्टर पोजीशन से स्टेप डाउन होने की
बात कही है और ऑब्वियसली ये ऑर्डर पे वो अपील भी कर सकते हैं। तो ये देखा जाएगा ये डेवलपमेंट कैसे होता है, क्योंकि सेबी का जो ऑर्डर है वो मॉनेटरी साइफनिंग ऑफ जो एक लिस्टेड कंपनी है शिरपुर गोल्ड, उसके मामले में ये ऑर्डर आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक थोड़ा बहुत पैनिक में दिखाई दे रहा है। स्टॉक में 5% की मंदी अभी देख रहे हैं आप। और दूसरा जो स्टॉक है आज फोकस में वो आइनॉक्स विंड कंपनी, दोनों कंपनी आइनॉक्स विंड और आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड यानी IWEL, इन दोनों के मर्जर की अनाउंसमेंट हो गई है। ऑब्वियसली जो मर्जर रेशियो है वो IWEL के फेवर में है, वो स्टॉक में लगभग 13-14% की तेजी बनी हुई है। हालांकि आइनॉक्स विंड क्योंकि मर्जर रेशियो इनके फेवर में नहीं आया, स्टॉक में लगभग 3% की शुरुआती मंदी आप देख रहे हैं। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, दबाव वाले 2 हैं और एक इंजीनियर्स इंडिया जहां पर 111 के लेवल्स। कविता जी, इंजीनियर्स इंडिया पर कोई फ्रेश व्यू? इंजीनियर्स इंडिया 111 के लेवल्स पे आज एक अच्छे गैप अप ओपनिंग के बाद अभी एक कूल डाउन होता हुआ दिख रहा है और हायर टाइम फ्रेम स्टॉक का चार्ट काफी सॉलिड है। मुझे लगता है एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा इसमें आते हुए दिख सकती है 110 के लेवल्स के आसपास। सो 110 के लेवल्स के आसपास यहाँ से बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। ऊपर में रेजिस्टेंस इसका 114 का होगा, वंस उसे क्रॉस कर पाता है क्योंकि कंसोलिडेशन एरिया होगा तो एक अच्छे मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब एक बात करते हैं हमारे लखटकिया शेयर की, MRF की। सुमित छुट्टी पर गए हैं, लेकिन वो छुट्टी पर जाने से पहले ये रिकॉर्ड कर गए थे क्योंकि उनको शायद इंडिकेशन था कि वो 1 लाख हिट होगा। तैयारी करके गए थे हमारे लिए। तो एक बार जरा उस पीस को रिविजिट करते हैं सुमित के साथ। तो 22 साल में करीब करीब 100 गुना ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है और जो इसके आंकड़े हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 2000 में करीब 1000 रुपए का दाम होता था, वो 1000 रुपए का दाम आज आपके सामने 2 जीरोस में और लग गया, नहीं कि 1 लाख के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। कैसे रहा है माइलस्टोन आपकी स्क्रीन पर? 1000 रुपए 2000 के आसपास और अब करीब करीब 1 लाख। तो टायर का साइज भी इसी तरह से बड़ा है और कंपनी के जो नंबर्स हैं वहां पर भी किसी तरह का जंप आता हुआ दिखाई पड़ा है। माइलस्टोन 2000 में 1000, 2012 तक 10,000, 2014 तक 25,000, 2016 तक 50,000, 2018 तक 75,000, 2023 तक 1 लाख। लेकिन 2016 के बाद 2020 में एक बार फिर इसने 50,000 का नंबर छुआ था, जिसके बाद अब ये 1 लाख होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये माइलस्टोन आपकी स्क्रीन पर। ये देश का पहला स्टॉक है जो कि 1 लाख रुपए आज पहुंचा है 5 डिजिट में। हालांकि ये पहुंचते पहुंचते रह गया कैश मार्केट में, लेकिन एफएनओ में जरूर हिट हुआ। मद्रास रबर फैक्ट्री, उनके लिए जिनको लगता है कि ये मल्टीनेशनल जाइंट है, एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है जिसने शुरुआत की थी गुब्बारे बनाने से 1946 में और 2 लोगों की यूनिट थी। धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते उन्होंने फैक्ट्री से टायर स्पेस में उतरे और 1952 में टायर में उतरे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये पहली कंपनी है जिसने यूएस में टायर एक्सपोर्ट किया। यूएस जो कि जनक है टायर का, वहां पर इन्होंने टायर एक्सपोर्ट किया था पहली बारी। 52% मार्केट शेयर पहले ही 4 सालों के अंदर कंपनी ने अटेन कर लिए थे। इस तरह का एक बढ़िया प्रोडक्ट इन्होंने बनाया। 1961 में ये कंपनी लिस्ट हुई, वो भी अप्रैल फूल्स डे के दिन, 1 अप्रैल 1961 को इनका प्लांट भी शुरू हुआ और ये लिस्ट भी हुई। 1983 में मारुति के साथ करार और ऑब्वियसली बात है सचिन तेंदुलकर के साथ करार कौन नहीं जानता इनका, जो काफी फेमस रहा है। 2000 से वो करार रहा, तब 1000 था MRF और आज 2023 तक आते आते 1 लाख पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। कुछ और माइलस्टोन आपकी स्क्रीन पर। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि MRF में बोनस भी आया है। 1970 में कंपनी ने एक बार बोनस दिया था और दोबारा फिर बोनस दिया 1975 में। इन 2 बोनस के बावजूद भी सिर्फ 40 लाख शेयरों की इक्विटी है इसकी मार्केट में, मेजरली प्रमोटर शेयर होल्डर है। यूएस को टायर एक्सपोर्ट करने वाली ये पहली कंपनी है और आमतौर पर बचपन में हमने फन स्कूल के नाम से कई खिलौने भी देखे हैं, वो भी MRF के ही हैं। 1989 से टाइप है हैशब्रो के साथ और फन स्कूल इनके उस करार के तहत आता है। बिल्कुल। देखिए, जब कंपनियां बेट लेती हैं, उस समय जब सचिन तेंदुलकर के साथ करार हुआ था, बहुत लोगों ने सोचा था कि इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, क्या ये वर्थ है? तब स्टॉक सुमित ने कहा कितना 2000 था या 1000 था और वहां से क्या खुद की उनकी वेल्थ जनरेट हुई है, 100 बैगर वहां से रहा है। तो क्लियरली एक अच्छा खासा मूव यहाँ पर MRF में और 1 लाख क्रॉस करता हुआ। अब काफी इंटरेस्टिंग हुआ कि यहाँ से कुछ बोनस देंगे या नहीं देंगे, या ये 1 लाख के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि रिटेल की पहुंच से दूर हो चुका है ये स्टॉक का। जैसे मैंने कहा, फ्रैक्शनल ओनरशिप तो होती नहीं है। तो खैर एनीवे, चलिए फिर इस अच्छे नोट पर इस शो को समाप्त करेंगे। फर्स्ट 1 लाख MRF फिर से और निफ्टी में करीब करीब 100 पॉइंट की रैली, बैंक निफ्टी 170 पॉइंट ऊपर।
पैनल को स्क्रीन पर लेकर आइए। दोनों राजेश पाली और राजेश सतपुते, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बने रहे शो के लिए। गाबा सर, कविता मैम, सोलंकी जी, बहती जी, मानस जी, शिवांगी, आप सबका शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और ये सारी ट्रेड्स डिस्कस करने के लिए। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के तुरंत बाद 10 के दमदार ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। ये शो आप देखेंगे मेरे और हर्षदा के थ्रू और आज हमारे साथ पैनल में होंगे राजेश सतपुते पिछले शो से, एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालवे भी हमारा साथ दे रहे हैं पिछले शो से, निर्मल बैंक से विकास सालुंके जुड़ेंगे और एसपीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह। थोड़ी देर में आज बिग मार्केट फोर्सेस में हम 2 गेस्ट लेकर आएंगे आपके लिए। सबसे पहले मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के मेहर वोरा से जानेंगे मार्केट के फंडामेंटल्स और केडिया नॉमिक्स के सुशील केडिया से जानेंगे मार्केट टेक्निकल्स और उनकी कुछ बिग एंड बोल्ड कॉल्स पर फोकस होगा। मार्केट पर एक नजर डालते हैं। 100 पॉइंट निफ्टी रैली करने के बाद हल्का सा कंसोलिडेशन, निफ्टी 18,700 फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन के हायर एंड पर, बैंक निफ्टी फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन के लोअर एंड पर 44,100 पर। लेकिन दोनों में अच्छे मूव्स ओपन होने के बाद, लेकिन असली कमाई फिर से ब्रॉडर मार्केट में। मिड कैप इंडेक्स में फ्रेश ऑल टाइम हाई 34,600 पर ये इंडेक्स इस समय और करीब 1.5% गेन्स। जहां तक इंडेक्स की बात है वहां पर सबसे बड़ा स्टॉक जो आज वो है आईटीसी, जहां पर एक 2% के गेन्स कंट्रीब्यूशन के लिहाज से। हालांकि टॉप गेनर है एशियन पेंट्स, क्रूड का एक इंपैक्ट 3265 पर एशियन पेंट्स और करीब 1.5% का मूव यहां पर इस समय एशियन पेंट्स में। उसके अलावा नेस्ले, लीवर, टाटा कंज्यूमर, सारे के सारे ब्रिटानिया, एफएमसीजी स्टॉक्स में अच्छी तेजी। कल की आईटी की रैली आज फिर कंटिन्यू कर रही है, इंफोसिस और उसके अलावा टेक महिंद्रा यहां पर अच्छे मूव्स। कोई ज्यादा स्टॉक्स नीचे गिरने वालों में है नहीं खास। और अगर आप ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो वहां पर क्लियरली जो स्टॉक स्टैंड आउट करते हैं वो है ट्रेंड, जहां पर बाय द वे राजेश पालवे के टारगेट्स हिट हुए हैं। बर्जर पेंट्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग, अतुल, पीडीलाइट, यहां पर तो आप चूज कर सकते हैं कोई सा भी स्टॉक। इतने स्टॉक्स में अच्छे खासे मूव्स बहुत ही बढ़िया ट्रेड साबित होते हुए दिखाई दिया है आज। क्लियरली एक कंसेंसस कॉल की कंजम्पशन थीम एक्टिव है, महंगाई जो कम होती हुई दिखाई दे रही है उसका भी फायदा मिला। तो ये कुछ चीजें हैं जो मार्केट में आज क्लियरली प्ले आउट होती हुई दिखाई दी। तो नया ट्रेड इस समय का क्या रहेगा, कौन से स्टॉक्स अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं हमारे जानकार, उस पर आते हैं। विकास सालुंके, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा इस मोमेंटम में। गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखो, जिस हिसाब से मार्केट में एक इंट्राडे अच्छा पॉजिटिव में देखने मिला, मुझे लगता है गोदरेज प्रॉपर्टी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। यहाँ पे एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे देखने मिला, मुझे लगता है कंटिन्यू हो सका। ऊपर में जो 1540 1570 के ऊपर की रेंज जो है यहाँ पे ओपन होती देखने मिल रही है। नीचे में जो स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने मिलेगा 1440 का स्टॉप लॉस गोदरेज प्रॉपर्टी में लेके चलना है। यहाँ से एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट कंटिन्यू करते हुए देखने मिलेगा। दूसरा रहेगा कमिंस इंडिया में 1810 1814 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस होते देखने मिला था। लास्ट 2 वीक में हमने देखा था कि इसी रेंज को रीटेस्ट करते और आज उसको ब्रेक करके वापस 1814 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो कमिंस इंडिया यहाँ पर मुझे लगता है वापस 1900 की तरफ जाने की तैयारी करते हुए देखने मिल रहा है। नीचे में जो स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने मिलेगा कमिंस में वो 1780 के आसपास में। दोनों के काउंटर मुझे लगता है एक अप मूव में अभी भी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है वो कंटिन्यू करते करते 1 से 2 वीक में एक नए हाई की तरफ कमिंस इंडिया में देखने मिलेगा। गोदरेज प्रॉपर्टी में जो रिसेंटली जो 1540 के आसपास का जो टारगेट है यहाँ पे बनाते हुए देखने मिलेगा। तो दोनों में एक पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे देखिए। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज और कमिंस यहाँ पर आपको दांव लगाना है। ये 2 स्टॉक्स विकास सालुंके की तरफ से इस समय। सुदीप को जोड़ लेते हैं शो में। सुदीप, गुड मॉर्निंग। सुदीप, आपके पिक्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी। मेरा पहला पिक है आदित्य बिरला कैपिटल। हमने देखा ये स्टॉक में एक बहुत अच्छा बढ़िया ब्रेकआउट आया है और स्टॉक ने अपने जो प्रीवियस जो 9 मई का जो एक स्विंग रेजिस्टेंस जो हाई था 175 स्टॉक अब उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और ये फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। स्टॉक ने पिछले हफ्ते एक छोटा सा करेक्शन भी दिया था 165 167 लेवल के आसपास और 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके स्टॉक फिर से एक हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न पिछले 3-4 सत्रों से बना रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये मौजूदा भाव से और थोड़े एक हल्के से डिप पे भी बाई की जा सकती है ये स्टॉक और हम इस पे 175 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 188 192 का टारगेट मुझे लग रहा है ये एक मोमेंटम प्ले होगा।
और दूसरा स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। हमने देखा है लगातार एक बहुत अच्छे ट्रेंड में आईडीएफसी ट्विंस चल रहा है, आईडीएफसी लिमिटेड एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो इसमें मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक अच्छा मूव नजर आ रहा है। यहाँ से भी हमेशा ये स्टॉक में पिछले हम 1.5-2 महीने से देख रहे हैं कि एक रैली आता है, फिर कंसोलिडेशन, फिर वंस अगेन रैली, फिर फ्लैट ब्रेकआउट, ये 3-4 बार हुआ है। इस बार भी हम ये देख रहे हैं कि 71 के लेवल से 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल से स्टॉक में फिर से एक हल्के से कंसोलिडेशन के बाद सपोर्ट लिया था। और कल पिछले सत्र में और आज हम देख रहे हैं कि अच्छा एक मोमेंटम बिल्डअप यहाँ पे हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट में भी हम इजाफा देख रहे हैं। मुझे लग रहा है मौजूदा भाव से ये लिया जा सकता है 71 के स्टॉप लॉस से 80 के टारगेट के लिए। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 80 का टारगेट, एबी कैपिटल में भी ट्रेंड 188 की तरफ जा रहा है, खरीदारी करके चले। राजेश पालवे, आपके ट्रेड्स इस घंटे के लिए? हर्षिता जी, पहला स्टॉक रहेगा बर्जर पेंट। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है ये सेगमेंट में, और जिस तरीके से बर्जर पेंट में आज ओपनिंग के बाद से जो बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से अब 695 से लेके 700 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो बर्जर पेंट बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 660 के आसपास। जो दूसरा सेगमेंट हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो फार्मा हेल्थ केयर स्पेस। हमें यहाँ पे लगता है कि एक मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। आज के सेशन में काफी स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट बना है। तो एक स्टॉक जो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है अल्केम लैब का। स्टॉक में अगर हम देखें तो एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग थी लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन आज ओपनिंग के बाद से जिस तरीके से वापस से एक रिन्यू बाइंग एक्शन बना है, अल्केम लैब फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह है। हमें लगता है ये स्टॉक में टारगेट जो बन सकता है ड्यूरिंग द डे 3490 से लेके 3520 तक का। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 3290 के आसपास। ओके, चलिए, तो अच्छे मूव्स। इनफैक्ट राजेश पालवे जी, आज आपके दोनों टारगेट्स हिट हुए, दोनों ट्रेड में। जो प्री ओपन ट्रेड थी इंडिया मार्ट, लेकिन ट्रेंड में भी सारे टारगेट हिट हुए। एक बार ट्रेंड को रिविजिट किया जाए। बिल्कुल अमित जी, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है। इवन हर्षिता जी ने उसके बाद जो स्टॉक पिक किया था टाइटन, वहां पे भी एक ट्रैक्शन बनते हुए दिख रहा है। ट्रेंड में जो ब्रेकआउट हुए हैं, हमें लग रहा है कि अब ये स्टॉक में अगर ये होल्ड करता है 1650 के ऊपर ही सस्टेन रहता है, तो इसके नेक्स्ट टारगेट 1740 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करने की सलाह है। 1645 के आसपास स्टॉप लॉस ट्रेल करें, पोजीशन होल्ड की जा सकती है। टाइटन जो हमने डिस्कस भी किया था, वहां पे 2920 ऑलमोस्ट वो लेवल के आसपास ही अभी स्टॉक ट्रेड कर। अगर ये 2920 को क्रॉस कर लेगा तो इसमें भी आज हमें लगता है 3000 तक की तेजी बनते हुए दिख सकती है। ये दो अच्छे मूव्स। राजेश सतपुते को जोड़ लेते हैं। राजेश जी, आपकी फ्रेश ट्रेड्स? अभी देखिए 2 ट्रेड रहेंगे। पहला रहेगा अंबुजा सीमेंट। मेरे हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम अच्छा है। 460 पे फिलहाल ट्रेड हो रहा है। छोटा स्टॉप लॉस रखे करीबन 452 का। इसका जो टारगेट है करीबन 475 का रहेगा। सेकंड बाय कॉल रहेगा वो है गेल। मेरे हिसाब से गेल में यहाँ पे एक फ्रेश मोमेंटम जनरेट हो रहा है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया बनेगा, इसलिए 105.50 का स्टॉप लॉस रखे। सामने टारगेट रहेगा 110 से लेके 112 का। ओके, ठीक है। चलिए फिर अब एक काम करते हैं। आप चारों का शुक्रिया जोड़ने के लिए आज हमारे साथ और ये सारी ट्रेड्स देने के लिए। अब बात करते हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और CIO मेहर वोरा से मार्केट बिग वॉइसेस में।